Hey everyone, welcome back to my channel. This is Kiran Angural, and in this video we will be covering the remaining portion of Art and Culture PT 365 of Vision IAS. So let's get started. इसमें important topic है personalities, जिसमें फर्स्ट पर्सनालिटीज़ आदि शंकराचार्य। तो इनकी जन्मभूमि जो है वो कहाँ पे है? केरल में कल्लाड़ी विलेज है केरल में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य, इतना याद रखना है। देन आदि शंकराचार्य की अगर हम कुछ बेसिक्स इनके बारे में स्टडी करें तो इनको लॉर्ड शिवा का इनकारनेशन माना जाता है। ही इज़ फेमस फॉर अद्वैत वेदांत, तो अद्वैत वेदांत के लिए काफ़ी फेमस हैं ये। एंड दशनामी संप्रदाय, तो दो चीज़ें याद रखनी है, दशनामी संप्रदाय एंड अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत क्या होता है वो अभी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे एक तो वेदांता फिलॉसफी से वो बिलोंग करते हैं, एंड सेकेंड अद्वैत वेदांत, दैट इज नॉन ड्यूलिज्म। अद्वैत, अ मतलब कि नॉन, द्वैत मतलब ड्यूलिज्म, ठीक है। तो अद्वैत, द्वैत अद्वैत, उस तरीके से आपको याद रखना है। नॉन ड्यूलिज्म फिलॉसफी, नॉन ड्यूलिज्म का मतलब है कि जो आपकी सोल है, दैट इज सेल्फ है या सोल है, वो सुप्रीम सोल दैट इज ब्राह्मण से अलग नहीं है, ठीक है। एंड ये मीमांसा फिलोसफी को अपोज करते थे बिकॉज उसमें काफ़ी रिचुअलिज्म रहता था एंड साल्वेशन आफ्टर डेथ की बात की जाती थी वहाँ पे। सो इस वजह से ये इस चीज़ को अपोज करते थे। देन आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने मंदाना मिश्रा एंड उनकी वाइफ जो है उनको डिफीट करा था और मीमांसा फिलोसफी, ठीक है। तो ये जो दो लोग हैं ये मीमांसा फिलोसफी को एडवोकेट करते होंगे। तो इन्होंने जो श्री आदि शंकराचार्य हैं इन्होंने इस चीज़ पे इनको डिफीट करा था। एंड बाद में मंदना मिश्रा जो है वो इनके डिसाइपल बन जाते हैं और इनको सुरेश्वर कहा जाता है, ठीक है। सुरेश्वर इनके एक डिसाइपल हैं। देन अदर डिसाइपल्स कौन कौन से हैं, तो ये कुछ नाम है, आप देख सकते हैं। पद्मपादा है, तो ताकाचार्य है, हस्ता मलका है, सुरेश्वर है, जो अभी हमने यहाँ पे देखे। एंड हर एक जो मठ है, इनके 4 मठ हैं, दैट इज 4 मोनास्ट्रीज, और ये चारों ही एक एक को हेड करते हैं, ठीक है। देन 4 वैदिक मठ इस्टेब्लिश किए थे आदि शंकराचार्य ने। सब कुछ में याद नहीं रहेगा, नाम याद कर लो पहले तो। ये यहाँ पे उत्तराखंड में है जोशी मठ, देन गुजरात में है द्वारका, पुरी है उड़ीसा में, एंड श्रृंगेरी है, ठीक है। तो श्रृंगेरी जो है साउथ में है तो दक्षिण में बोल दिया, द्वारका जो है वेस्ट में तो पश्चिम में बोल दिया, यहाँ पे उत्तर में बोल दिया और यहाँ पे पूर्व में बोल दिया, ठीक है। देन पुरी वाला जो है इनको गोवर्धन मठ भी कहते हैं। श्रृंगेरी वाले जो है ये तो यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। पुरी वाले जो है ऋग्वेदा से एसोसिएटेड है, ठीक है। पुरी में RI फिर उसी से एसोसिएट कर लो ऋग्वेद, ठीक है, पुरी ऋग्वेद। देन श्रृंगेरी जो है ये यजुर्वेद से एसोसिएटेड है, देख लो कैसे याद रखना है ये। देन जोशी मठ, हाँ इसको याद करने का ट्रिक हो सकता है, उत्तर मने मतलब उत्तर और अथर्व, तो इसको उत्तर और उथर्व याद रख लो, ठीक है, उत्तर और उथर्व, ठीक है, वैसा कुछ कर लो। एंड द्वारका जो है सामवेदा से एसोसिएटेड है, इनको शारदा मठ भी कहते हैं। नेक्स्ट उनके टीचर्स की अगर हम बात करें तो गोविंदा भगवत पाद जो है वो इनके टीचर हैं, एंड ये स्टूडेंट थे गौड़ापादा के, ठीक है। तो इन्होंने इनसे स्टडी किया था, गौड़ापाद्या करिका, बाकी ब्रह्मसूत्रा ये सब इन्होंने स्टडी करा था। एंड गौड़ापादा करिका जो है ये क्या है, ये अर्लीस्ट एक्सटेंट अद्वैत वेदांता टेक्स्ट है। तो अद्वैत फिलोसफी पे जो है ये अर्लीस्ट टेक्स्ट माना जाता है गौड़ापादा करिका। तो गौड़ापादा अगर कुछ पूछते हैं गौड़ापाद्या करिका किससे एसोसिएटेड है, तो आदि शंकराचार्य, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज अदर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय श्री आदि शंकराचार्य। तो एक आपने याद रखना है शनमत, शनमत टर्म याद रखनी है। शनमत मीन्स 6 रिलीजन्स का एक तरह का एक मिश्रण है ये, ठीक है। तो ये जो 6 जो इसमें सब्जेक्ट है वो अलग अलग वर्शिप करते हैं अलग अलग डेटीज़ को, जैसे शिवा, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य, इस तरह से। एंड शनमत जो है इन सभी को मर्ज करता है, एंड शनमत के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको कहते हैं समर्थास, ठीक है, समर्था ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, हु फॉलो स्मृति, दैट इज धर्मशास्त्रार्थ। ये आपको पता होगा कि 2 तरीके से ये जो है टेक्स्ट होते हैं, श्रुति एंड स्मृति, ठीक है। श्रुति मीन्स दैट हैव बीन हर्ड, मतलब कि जो सेंट्स ने एक्चुअल गॉड से सुना था, ठीक है, और ये अनचेंज होता है, अनक्वेश्चनेबल होता है। एंड स्मृतिस होते हैं जैसे कि धर्मशास्त्र, जो कि उनको जो भी उनको सिखाया गया था, प्रीच किया गया था बाय गॉड्स, उनको रिमेंबर करके उन्होंने आगे लिखा है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे चला था, इस तरीके से याद करो। देन
देन दशनामी संप्रदाय, दशनामी मतलब कि 10 नाम के संप्रदाय, ठीक है। तो यहाँ पे मोनास्टिक ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म था ये, जो फाउंड किया था आदि शंकराचार्य ने फॉर लिविंग अ मोनास्टिक लाइफ। एंड इन्होंने जितने भी मॉन्क्स थे, सन्यासी थे, उनको 10 डिफरेंट टाइटल्स में डिवाइड कर रखा था, इसलिए इसको कहते हैं दशनामी संप्रदाय, ठीक है। और इसमें दशनामी में कौन कौन आते हैं, जैसे गिरी, गिरी मीन्स जो कि हिल पे रहते हैं, पर्वत माउंटेन पे रहते हैं, सागर लिव्स नियर द सी, वनम जो है फॉरेस्ट, वनम जो है मतलब वन में रहते हैं, फॉरेस्ट, अरण्य जो है वो भी जंगल में, आश्रम जो है मतलब जो हर्मिटेज में रह रहे हैं, ठीक है। एंड सरस्वती जो कि सैक्रेड वाटर्स के पास में किसी साइड पे रह रहे हैं, पुरी जो कि एक टाउन में रह रहे हैं, एंड भारती जो कि वन हु इज़ विदाउट एनी बॉन्डेज, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड करे थे सन्यासीज को। नेक्स्ट इज कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो याद रखना है आदि शंकराचार्य ने कुछ कमेंट्रीज लिखी हैं ऑन ब्रह्मसूत्र उपनिषद, भगवद गीता, एंड इनका ब्रह्मसूत्र भाष्य जो है ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कमेंट्री है ऑन ब्रह्मसूत्र, जो कि आदि शंकराचार्य ने लिखी है। सिमिलरली उपदेशास्त्री है विच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फिलोसफी ऑफ अद्वैत, ठीक है। उसी तरीके से और भी बुक्स हैं, ज़्यादा याद नहीं रहेंगी, तो इसलिए 2 याद कर लीजिए, ब्रह्मसूत्र भाष्य एंड उपदेशास्त्री, ठीक है, जो भी है ये। देन ही कंपोज सम हाइम्स, ठीक है, जैसे कि सौंदर्य लाहिरी, लाहिरी वाले याद कर लो, सौंदर्य लाहिरी है, देन शिवानंदा लाहिरी है, निर्वाणा शक्तम है, मनीषा पंचाकम है। तो ये कुछ हाइम्स थे जो कि श्री आदि शंकराचार्य ने बनाए थे, कंपोज करे थे। देन अद्वैत वेदांता क्या होता है, नॉन ड्यूलिज्म, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंडिविजुअल सोल जो है वो ब्रह्मा जो है, दैट इज़ जो यूनिवर्सल सोल है उसके आइडेंटिकल है, एंड वर्ल्ड का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द ब्रह्मा, ठीक है। जो फिजिकल रियलिटी है और जो स्पिरिचुअल रियलिटी है वो एक ही है, इसका ये मतलब है। एंड एक ये टर्म है प्रतिभासिका, इट मीन्स डिसेप्टिव रियलिटी, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी में 6 इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं। फर्स्ट इज वेदांता, जिसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं, एक पूर्व मीमांसा है, ठीक है। देन एक न्याय स्कूल है, योग स्कूल है, वैशेषिका स्कूल एंड सामख्य स्कूल है, ठीक है। अब ये जो पूर्व मीमांसा है इसका आप याद करें कि ये रिचुअल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, ठीक है। तो वेदांतिक रिचुअल्स जो थे उन पे ज़्यादा फोकस करता है, ये रिचुअल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, इतना याद रखना है। देन ये जो वेदांता या उत्तर मीमांसा है ये फर्दर कुछ 6 स्कूल्स में जो है डिवाइड करा हुआ है। एक आता है अद्वैत बाय आदि शंकराचार्य, जो हमने अभी पढ़ा पीछे, ठीक है, कि इंडिविजुअल सेल्फ दैट इज आत्मा और ब्रह्मा जो है सेम है, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत मतलब कि क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, ठीक है, या क्वालिफाइड मोनोइज्म। तो ये रामानुजन का है। और इसको कैसे याद रखना है, विशिष्ट, तो राम जो थे, श्री राम जो थे वो विशिष्ट थे, अद्भुत थे, ठीक है, विशिष्ट थे। वैसे याद कर लो कि विशिष्ट अद्वैत वाला रामानुजा का है। बाकी आप नाम से समझ आओगे कि अद्वैत मतलब वही मोनोइज्म या फिर नॉन ड्यूलिज्म, कि मतलब आत्मा और जो परमात्मा है वो एक ही है। और इनका थोड़ा क्वालिफाइड मोनोइज्म था या क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म था, तो थोड़ा और ज़्यादा फोकस करते थे ये इन चीज़ पे कि ये सारे हाँ यूनिफाइड होल है ये। देन द्वैत बाय माधवाचार्य, द्वैत बाय माधवाचार्य ये आपने याद करना है। द्वैत मतलब हाँ यहाँ पे ड्यूलिज्म की बात कर रहे हैं, ये आत्मा और ब्रह्मा जो है वो 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है। देन द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, इससे 2 टर्म्स आ रही है। द्वैत है पहला, ठीक है, मतलब ड्यूलिज्म, एंड देन अद्वैत नॉन ड्यूलिज्म। इसको आप कैसे याद रखेंगे, मतलब कि नॉन ड्यूलिज्म जो है उसी पे फोकस करें, पर डबल बार फोकस करें, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। द्वैत अद्वैत मतलब डबल बार फोकस कर रहे हैं ये अद्वैत पे, दैट इज नॉन ड्यूलिज्म पे। तो ये वही बोले कि ब्रह्मा इज द हाईएस्ट रियलिटी। ये मैं जस्ट ट्रिक्स इस तरीके से बता रही हूँ कि आपको याद रह जाए इसका मीनिंग क्या है, अदरवाइज इनका काफ़ी डेप्थ पे पढ़ना पड़ेगा, जो कि टाइम नहीं है उतना। तो निम्बरका का याद रखना है, द्वैत अद्वैत, ठीक है। देन शुद्ध अद्वैत, तो वल्लभाचार्य का है शुद्ध अद्वैत, ठीक है, शुद्ध अद्वैत याद रखना है, वल्लभाचार्य। देन देखो इसको आप याद कैसे कर सकते हो, जब आप शुद्ध बन जाते हो ना, जब आप कोई भी इंसान शुद्ध हो जाता है तो वो अंदर से वल्लभ बन जाता है, मतलब बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। वैसा कुछ कर लो, मतलब जब आपकी सोच जब शुद्ध हो जाएगी तो आप वल्लभ बन जाओगे। देन अचिंत्य भेद भेद याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु का है। इट मीन्स कि इंडिविजुअल सेल्फ इज बोथ डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण। तो ये दोनों तरह से चलेगी, हाँ भाई साइमल्टेनियसली डिफरेंट भी हैं हम और इनडिफरेंट मतलब नॉट डिफरेंट भी है, सिमिलर भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देन जो बाकी स्कूल्स हैं उनका भी थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्टली ये जो दर्शनाथ है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, इसको दर्शनाथ बोलते हैं, ठीक है। वैशेषिका स्कूल को फाउंड किया था कन्नडा ने, एंड ये फोकस करते हैं लॉजिक पे, साइंस ऑफ लॉजिक पे बात करते हैं, ठीक है। एंड ये पूरा बताते हैं कि वर्ल्ड एटम्स का बना हुआ है, मतलब बिल्कुल साइंटिफिक बात करते हैं। न्याय जो है ये गौतम का है। अब देखो गौतम बुद्धा से याद रखना आपने, गौतम बुद्धा जो है वो न्याय की बात करते थे, ठीक है। तो उस तरीके से याद कर लो। ये लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, मतलब लॉजिकली गॉड को समझो, उनको पाने की कोशिश करो, एंड पूरा फेजेस ऑफ क्रिएशन को समझो।
उस पर बात करते हैं। योगा जो है पतंजलि का है, मेडिटेशन, समाधि, इन सब की बात करते हैं फॉर इनन्सिएशन। सांख्य जो है ये कपिल मुनि का है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल और मेंटल पेन को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, टू रिसीव लिबरेशन, इन सब की बात करते हैं। तो सांख्य, कपिल। वेदांता हमने पढ़ लिया, और वेदांता जो है वेद व्यास जो है वो इनके फाउंडर थे, जो कि एक्सप्लेन करते हैं डिवाइन नेचर ऑफ सोल, माया एंड क्रिएशन। एंड मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा जो है वो जैमिनी ने फाउंड किया था। एंड इसमें कहते हैं कि वेदास आर इटर्नल एंड डिवाइन, ठीक है। तो बस फाउंडर ध्यान में रखिए। कन्नड़ है विशेषिका के, गौतम है न्याय के, पतंजलि है योग के, जैमिनी है मीमांसा के, वेद व्यास वेदांता, ये तो वी से याद रख लेंगे, एंड कपिल सांख्य। सांख्य में भी देखो के पे फोकस कर रहे हैं, सेंटर में बिल्कुल एकदम के है, तो कपिल। देन ये आपको बता दिया, न्याय गौतम करेंगे, ये आपको पता ही होगा। एंड विशेषिका कन्नड़ याद कर लीजिए, मीमांसा जैमिनी। नेक्स्ट होते हैं स्वामी रामानुजाचार्य, ठीक है। सो अभी रिसेंटली क्या है, स्टैच्यू ऑफ पीस इस्टेब्लिश करा था स्वामी रामानुजाचार्य का इन श्रीनगर, ठीक है। देन एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड करा है हैदराबाद में। तो इक्वालिटी वाला है हैदराबाद में, श्रीनगर में कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ पीस। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था रामानुजाचार्य का। अब मुझे बताएं श्री आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। इनका हुआ था तमिलनाडु में जन्म हुआ था, और उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको टाइटल दिया था एम्परम अनार, मीन्स यू आर अहेड ऑफ अस, ठीक है। तो ये जो रामानुजाचार्य हैं इनको ये टाइटल दिया गया था एम्परम अनार। देन एज ए फिलोसोफर इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा है, तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्थ, जो कि विष्णु वर्शिपर थे। एंड इन्होंने विशिष्ट अद्वैत की डॉक्ट्रिन दी थी, वो हमने पढ़ा अभी, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य। राम जो थे वो काफ़ी विशिष्ट थे, अद्भुत थे, ठीक है, क्वालिफाइड वननेस। देन भक्ति मूवमेंट को इन्होंने रिवाइव करा। इनके जो इंस्पिरेशन थे फॉर डिफरेंट पोइट्स लाइक भक्त रामदास, त्यागराजा, कबीर, मीराबाई, इन सबके लिए इंस्पिरेशन थे ये। इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स जो है वो लिखे थे, जिनको नवरत्नाथ कहते थे। तो अगर पूछा जाता है कि नवरत्नाथ जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो रामानुजा जी से वो एसोसिएटेड हैं। उसमें श्री भाष्य था, गीता भाष्य था, एंड वेदार्थ संग्रह, इस तरीके के कुछ स्क्रिप्चर थे। नवरत्न, गीता भाष्य, श्री भाष्य, ये पूछा जा सकता है, फाइन। देन कॉन्ट्रीब्यूशन एज एन एडवोकेट ऑफ सोशल इक्वालिटी, तो इन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट प्रपोज करा था। तो याद रखना है, जो रामानुजाचार्य हैं वो एसोसिएटेड है वासुदेव कुटुंबकम से, और ये ओरिजिनली जो है महाउपनिषद में जो है ये मेंशन करा गया था। तो इन्होंने प्रपाउंड किया था इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वासुदेव कुटुंबकम जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो महाउपनिषद से लिया गया है। देन इन्होंने कहा था जो सब्जुगेटेड क्लासेस हैं उनको दे आर बॉर्न डिवाइन, उनको तिरुकुलथार कहा था, ठीक है। तिरुकुलथार जो है टर्म यूज़ की गई थी सब्जुगेटेड क्लासेस के लिए, रामानुजाचार्य ने यूज़ की थी। एंड इन्होंने श्री वैष्णवम संप्रदाय जो है उसको फाउंड किया था, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन कंपैशन, ह्यूमिलिटी, डिवोशन टू गॉड, ये सब की। आपको साल्वेशन जो है वो तभी मिलेगा जब आप डिवोशन टू गॉड करोगे, कंपैशन होगा, ह्यूमिलिटी होगी। देन नेक्स्ट एक और स्टैच्यू ऑफ पीस, जैसे एक स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो कहाँ हमने देखा, श्रीनगर में। एक जो है वो राजस्थान में भी है, एंड दैट इज डेडिकेटेड टू जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर, ठीक है। तो विजय वल्लभ सुरेश्वर जैन मॉन्क हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड था ये स्टैच्यू ऑफ पीस इन राजस्थान। देन श्री रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी है विशिष्ट अद्वैत की, उसको एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो सोल है इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड वो डिफरेंट रहती है, वो डिस्टिंक्ट रहती है, ठीक है। मतलब विशिष्ट अद्वैत तो है ही कि हाँ वो सेम है, सोल और सुप्रीम गॉड जो है वो सेम है, लेकिन तब भी सेम होकर भी वो डिस्टिंक्ट रहती है हर एक सोल, ठीक है। तो इसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। एंड दिस टर्म वॉज नॉट कॉइन्ड बाय रामानुजाचार्य, ठीक है। टर्म जो है वो उन्होंने नहीं दी थी, बट हाँ कॉन्सेप्ट उनका था, ये फिलॉसफी उनका था। ये जो उनके बाद पीपल आए थे तो उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी। नेक्स्ट आते हैं संत तुकाराम। तो रिसेंटली संत तुकाराम शिला मंदिर बनाया गया है देहू महाराष्ट्र में, तो याद रखना है देहू महाराष्ट्र में संत तुकाराम। देन इनको तुकोबा, तुकाराम एम्बाइल, ये सब भी कहा जाता है। सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट थे महाराष्ट्र में। शिवाजी महाराज जो थे वो इनके ग्रेट एडमायरर थे। महात्मा गांधी ने उनकी पोइट्री को स्टडी किया था एंड ट्रांसलेट भी किया था वाइल ही वॉज इन येरावाड़ा सेंट्रल जेल। तो शिवाजी महाराज जो है ये इनसे एसोसिएटेड है, कंटेम्प्रेरी है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने वरकारी ट्रेडिशन जो है, वरकारी ट्रेडिशन क्या है, जो विथोबा गॉड जो है, विठल गॉड या विथोबा गॉड, उनको फॉलो करते हैं, तो उनको पैन इंडियन भक्ति लिटरेचर में एक्सटेंड करा। देन वारी पिलग्रिमेज पे इन्होंने स्टार्ट करा था। इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ है अभंगा पोइट्री। तो अभंगा पोइट्री याद रखना है, मराठी जॉनर ऑफ लिटरेचर है जिसमें फोक स्टोरीज को स्पिरिचुअल थीम से फ्यूज़ करा गया होता था, ठीक है। फोक स्टोरीज में स्पिरिचुअल थीम डाल दी। तो अभंगा पोइट्री किनकी है ये आपको याद रखनी है, संत तुकाराम जी की है।
एंड ये डिवोटी किसके थे, विठोबा या विट्ठल गॉड के। एंड इन्होंने तुकाराम गाथा जो है वो बनाई थी, वो कंपोज करी थी। देन वरकारी, जैसे हमने देखा वरकारी सेक्ट क्या है, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो कि लॉर्ड विठोबा के वहाँ पे पिलग्रिमेज करता है परंतरपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इनमें जो टाउन्स आते हैं पिलग्रिमेज में, तो जलगांव है, पैठान है, दौलताबाद है, अलांडी है, देहू है। देहू वही जहाँ पे अभी इनका रॉक मंदिर जो है वो बनाया गया, ठीक है, शिला मंदिर बनाया गया। देन अबाउट संत तुकाराम महाराज गाथा टेम्पल, तो जो उनका जो गाथा टेम्पल है तो वो देखते हैं, वो देहू विलेज में है, वाइट मार्बल का बना है एंड इंद्रायणी रिवर पे है, ठीक है, महाराष्ट्र में इंद्रायणी रिवर पे है। नेक्स्ट लचित बोरफुकान, तो ये अहोम जनरल थे एक, लचित बोरफुकान काफ़ी फेमस है, ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में रहे थे। सो ये कमांडर थे अहोम फोर्सेस के। ही वॉज वन ऑफ द 5 बोरफुकान जो कि अहोम किंग चारध्वज सिंघा ने चूज़ किए थे, ठीक है, तो 5 में से एक ये थे। ये फेमस है बैटल ऑफ सरायघाट के लिए, जो कि इन्होंने जिसमें मुगल्स को हरा दिया था। 1671 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सरायघाट। लचित बोरफुकान आपको याद रखना है। एंड इनके रिमेन्स जो है वो लचित मैदान में मिलते हैं, दैट इज़ उनका जो बरियल बनाया गया था, ठीक है। और ये किन्होंने बनाया था इतना याद नहीं रहेगा, बट उदय आदित्य सिंघा ने ये बनवाया था। अहोम डायनेस्टी की अगर हम बात करें, इनके फाउंडर थे चाओलुंग सिउकाफा एंड ये एक शान प्रिंस थे म्यांमार से, ठीक है, इंडिया में आए थे ये। देन एक सुदंगा फा भी थे, याद नहीं रहेगा तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, बस कुछ टर्म्स याद रखनी है। जैसे एक तो चराइदियो जो है, जो कि गुवाहाटी के ईस्ट में है, वो इसकी फर्स्ट कैपिटल थी। बाद में और भी कैपिटल्स हो गया लाइक रंगपुर, जोहरात एट्सेट्रा। नेक्स्ट ये फेमस है मुगा वॉर्म्स को रियर करने के लिए एंड उन्हीं के जो ड्रेसेस हैं वो रियर करने के लिए, ठीक है। तो मुगा वॉर्म्स असम में ऐसे भी फेमस है, लिंक कर पाओगे आप। पोइट्स वगैरह को ये लैंड ग्रांट्स देते थे। बुरांजीस याद रखना है, बुरांजीस क्या है, अहोम से रिलेटेड है एंड ये क्रॉनिकल्स हैं जो कि प्रोज ट्रेडिशन में लिखे जाते थे, ठीक है। एक पोइट्री होता है, एक प्रोज होता है, आई होप ये आपको पता होगा, या ये आप सर्च भी कर सकते हैं। तो प्रोज ट्रेडिशन में लिखे जाते थे क्रॉनिकल्स, बुरांजीज कहते हैं इनको। एंड मैदान क्या होते थे, बरियल टूम्स होते थे। देन इन्होंने कुछ मैग्निफिसेंट टेम्पल्स भी बनवाए थे, जैसे शिव ढोल, देवी ढोल, विष्णु ढोल, ये सारे ढोल वाले जो हैं वो अहोम से रिलेटेड है, याद रखना है। देन इनकी लैंग्वेज क्या थी, ताई अहोम और अहोम लैंग्वेज। बाद में इन्होंने असमीज़ में शिफ्ट कर दिया एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे संस्कृत के जो कि लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किए गए थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अहोम किंग को कहा जाता था स्वर्गदेव, ठीक है, उनके जो भी किंग्स होते थे उनको टाइटल दिया जाता था स्वर्गदेव। एंड उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उनको कहते थे पत्र मंत्री। देन ये भी आपको याद रखना है, बोरा बारुआ क्या थे, उनके जो मिलिट्री और जुडिशियल हेड होते थे इनको बोरा बारुआ बोलते थे। एंड बोरफुकान क्या होते थे, इनके मिलिट्री या सिविल ऑफिसर होते थे, ठीक है। तो जुडिशियल हेड या मिलिट्री हेड जो है वो बारुआ होते थे, याद रखना है। भुयान्स होते थे लैंडलॉर्ड्स, जो इनके पहले थे, ठीक है, जो ओल्डर पोलिटिकल सिस्टम था, लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे होते थे, तो वो भुयान्स कहते थे लैंडलॉर्ड्स को। गुरिल्ला फाइटिंग के लिए फेमस थे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, भुयान्स, बोरफुकान, बॉरबोरिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन इनकी जो सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। तो खेल याद रखना है, खेल अगर पूछा जाए अहोम किंगडम में क्लैंस को खेल बोलते थे, ठीक है। एक खेल जो होते थे वो बहुत सारे विलेजेस को हैंडल करते थे, कंट्रोल करते थे। एंड वर्ना सिस्टम भी इन्होंने अडॉप्ट करा था हिंदुइज्म से, ट्राइबल गॉड्स को ये वर्शिप करते थे। हिंदुइज्म को भी अडॉप्ट करा था ड्यूरिंग दी रीन ऑफ सुदंगवा, ठीक है। देन बाद में ब्रिटिशर्स जो हैं वो इन्होंने एनेक्स कर लिया था आसाम को ट्रीटी ऑफ ज़ेंडाबो से 1826 में। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट राजा राममोहन रॉय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोलते हैं इनको। सो पहले तो इनको ये टाइटल, राजा वाला टाइटल जब किसने दिया था, मुगल एम्पायर अकबर सेकेंड ने दिया था। देन इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। एंड इनको भारत पथिक, मतलब भारत को रास्ता दिखाने वाला, पथ दिखाने वाला, ये चीज़ कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देन ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही इनका जन्म हुआ था। एजुकेशन जो है इन्होंने वेदास, उपनिषद, कल्पसूत्रास, जैन टेक्स्ट सब पढ़ा हुआ था। पॉलीग्लॉट थे, दैट इज बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते थे, जैसे इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, अरबिक, संस्कृत। एंड पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क थे, बाद में पोस्ट ऑफ दीवान पे आ गए थे ये। एंड इनको मेनिंजाइटिस रहे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसमें क्या है कि ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, ठीक है, मेनिंजाइटिस में। देन नेक्स्ट क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सबको पता होगा। बंगाल सती रेगुलेशन इनकी वजह से आया था, इक्वल राइट्स टू वुमेन के लिए इन्होंने फाइट करी। देन ये कुछ चीज़ याद रखनी है, वो वेस्टर्न करिकुलम को प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे बात करते थे, इसीलिए उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज को अपोज करा था। देन उन्होंने हिंदू कॉलेज जो डेविड हेयर ने बनवाया था 1817 में, उसको बनाने में हेल्प करा था। देन बाद में ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर का।
देन इन्होंने वेदांता कॉलेज बनवाया था 1826 में, एंग्लो वैदिक स्कूल बनवाया था 1822 में, जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन भी जो था अलेक्जेंडर डफ का, उसमें भी इन्होंने हेल्प करी थी, ठीक है। अलेक्जेंडर डफ का था जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन, बाद में ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज बन गया, फाइन। देन इन्होंने रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी क्या थी, इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी, दैट इज सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स 1814 में। देन इन्होंने ये मोनोथीज्म के आइडिया को प्रमोट करते थे यहाँ पे वेदांता की, मतलब मोनोथीज्म मीन्स कि एक ही गॉड पे बिलीव करते थे, एंड कैंपेन अगेंस्ट आइडल्ट्री को नहीं मानते थे, कास्टिज्म, चाइल्ड मैरिज, इन सबके अगेंस्ट बोले ये। ब्रह्मो समाज इन्होंने 1828 में बनाया था, एंड इसमें बाद में रविंद्रनाथ टैगोर भी आते हैं, देन केशव चंद्र सेन भी आते हैं। देन मुस्लिम डिफेंडर भी थे ये, इन्होंने तुहफत उल मवाहिदीन एंड मोनुज़ैतुल आदियान जो है ये 2 बुक्स लिखी थी डिफेंडिंग मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, 2 बुक्स किन की हैं, राजा राममोहन रॉय की हैं। नेक्स्ट इन्होंने संबत कौमुदी जो है इनका एक इंपॉर्टेंट बंगाली वीकली था, एंड ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंडियन लैंग्वेज में इंडिया में, ठीक है। देन मिरातुल अकबर जो कि फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर था इंडिया का, तो ये भी आपको याद रखना है, संबत कौमुदी फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडियन लैंग्वेज, बंगाली में था ये, ठीक है। देन 1823 में ये मिरातुल अकबर जो है, देखिए मिरातुल अकबर जो था फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर था इंडिया का, इसको स्टॉप कर दिया गया फ्रॉम पब्लिकेशन अंडर लाइसेंसिंग रेगुलेशन फॉर प्रेस एक्ट जो आया था, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें जो ब्रह्मो समाज है, अगर हम उसकी बात करें तो 1823 में जो है ये इस्टेब्लिश होती है एज मोनोथिस्टिक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। देन जब उनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद ब्रह्मो समाज इतना ज़्यादा जो है वो सही से नहीं चल पाता, लेकिन बाद में 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं, उसमें तो एक फ्रेश एयर आती है वहाँ पे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर याद रखना है, 1842 में आते हैं। देन 1857 में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद में केशव चंद्र सेन भी ज्वाइन करते हैं। देन 1861 में ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस जो है वो लाहौर एंड मद्रास में भी इस्टेब्लिश किया जाता है। ब्रह्मो समाज इन लाहौर ये नवीन चंद्र रॉय ने किया था, एंड मद्रास में लक्ष्मी नारायण सिम्हा, ठीक है। तो मद्रास वाले नाम थोड़ा सा लिंक कर पाओगे आप, लक्ष्मी नारायण सिम्हा, एंड नवीन चंद्र रॉय ने लाहौर में करा था। देन 1866 में दैट इज केशव चंद्र सेन के आने के ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद हम बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्मल डिवीजन होता है। एक तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन जाता है अंडर सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन जो है उनमें ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन जाता है, और जो कंजर्वेटिव ओल्डर ब्रह्मोस थे वो आदि ब्रह्मो समाज बनाते हैं अंडर देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो पहले देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं 1942 में, 57 में केशव चंद्र सेन आते हैं, दोनों में बनती नहीं है बात, तो 1866 में दोनों का डिफरेंट हो जाता है, ये आदि ब्रह्मो समाज जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर का बन जाता है, एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अंडर केशव चंद्र सेन। देन एक और डिवीजन आता है 1872 में, जब केशव चंद्र सेन अपनी 14 ईयर ओल्ड डॉटर को महाराजा ऑफ कोच बिहार से जो है वो मैरी करवा देते हैं, तो देन उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनसे थोड़ा सा डिस्गस्टेड फील करते हैं, एंड वो उसको लीव करके चले जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को, तो ये बनाते हैं साधारण ब्रह्मो समाज, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट श्री अरविंदो घोष पे चलते हैं, तो ये बंगाली पोइट हैं, फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर, देन रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर। उनकी जो स्टडीज़ हैं वो हुई है सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में, किंग्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज में। देन 11th रैंक उन्होंने लिया था ICS एग्जामिनेशन में, बट प्रोबेशन क्लियर नहीं कर पाए थे, एंड ही वॉज अमंग द फर्स्ट लीडर्स जो कि मास बेस्ड मूवमेंट चाहते थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। अगर हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, इन्होंने अनुशीलन समिति बनाने में हेल्प करा था 1902 में, जो कि थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी बॉडी थी, फाइन। अनुशीलन समिति में इनका हेल्प था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, देखो अरविंदो घोष है ना, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, अनुशीलन समिति सब ए से है, थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था, तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी 1908 में हुई है। इसमें आपको 2 पर्सनालिटीज़ के नाम याद रखने हैं, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। तो इन्होंने किंग्स फोर्ड को, जो ब्रिटिश ऑफिशियल था, तो उसको किल करने की कोशिश करी थी। क्यों? क्योंकि जब 1905 में हम देखते हैं कि बंगाल पार्टीशन के बाद में स्वदेशी मूवमेंट चलता है, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट ये काफ़ी हार्श मेजर्स लेते हैं, उसके कंटेक्स्ट में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होती है। देन जो सूरत सेशन हुआ था 1907 का, जहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट आ गया था, तो इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करा था अरविंदो घोष ने। देन इनकी एक मैगजीन है आर्या, ठीक है, एंड ऑल्सो दिस लेड टू द फाउंडिंग ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम, जहाँ पे मीरा अल्फासा थी, ठीक है। तो अरबिंदो घोष, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, अनुशीलन समिति, आर्या, अल्फासा, ये सब ए से हैं, थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। देन ऑरोविल, सिटी ऑफ डॉन जो ये फाउंड की थी मीरा अल्फासा ने, ठीक है, कहाँ पे? पौंडीचेरी में, ये भी याद रखना, पौंडीचेरी में कोरोमंडल कोस्ट पे, ये चीज़ आप याद रखेंगे, लोकेशन भी पता होनी चाहिए। देन इंटेग्रल योग जो है, इनको डेवलप करा इस कॉन्सेप्ट को फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ट्रू सेल्फ।
देन इनकी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे न्यू लैम्प फॉर ओल्ड हिंदू प्रकाश में, जिसमें ये मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। देन इन्होंने वंदे मातरम स्टार्ट करी, इंग्लिश डेली, कर्मयोगिन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड धर्मा जो कि बंगाली वीकली थी, ठीक है। तो इंटेग्रल योग से कर्मयोगिन याद कर लो, वंदे मातरम भी है और धर्मा भी है अरविंदो घोष के। देन इन्होंने जुगांतर पत्रिका में भी आर्टिकल्स लिखे एंड भवानी मंदिर में भी आर्टिकल्स लिखे, जो कि एक पैम्फलेट था अनुशीलन समिति का, ठीक है। भवानी मंदिर अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड है। देन एसेज ऑन द गीता, ये भी इनका एक बुक है। सिंथेसिस ऑफ योगा, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, तो ये सब अरविंदो घोष के हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ श्री रामानुजाचार्य एंड न्यू वेदांतिक फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। नेक्स्ट छत्रपति शाहू महाराज, तो ये छत्रपति शिवाजी के बेटे होते हैं, ठीक है, डिसेंडेंट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड शिवाजी महाराज जो है ये मॉडर्न मराठा एम्पायर के फाउंडर होते हैं। एंड ही वॉज एडॉप्टेड इनटू भोंसले डायनेस्टी एंड ये कोल्हापुर के रूलर बन जाते हैं, शाहजी जो हैं, ठीक है। शाहू जी महाराज में ही रूलर ऑफ कोल्हापुर बन जाते हैं। यहाँ पे आपको दो टर्म्स याद रखनी है, विदोकता एंड पुराणोकुता। तो जो विदोकता है मतलब कि ये वैदिक रिलीजियस राइट्स होते हैं, जो कि जितने भी ट्वाइस बॉर्न कास्ट होते हैं उनको, उनका ये राइट होता है इसको करना, इन राइट्स को, ठीक है। सो ये ट्वाइस बॉर्न कास्ट क्या, कि जो भी रूलर्स होते हैं अगर वो पहले किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई और कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर उनको अपग्रेड करता है क्षत्रिय क्लान में, तो उसके लिए इनको ये करना पड़ता था, एक उपनयन सेरेमनी करके ट्वाइस बॉर्न उनको कहा जाता था, ठीक है। तो उनके लिए वैदिक रिचुअल्स ये सब होते थे, इसको बोलते थे विदोकता। एंड पुराणोत्का क्या है, ये पुराना में से लिया गया है, ये वो राइट्स है जो कि सारे शूद्रास को परफॉर्म करना होता है। तो ये एक बस इनका कंट्रोवर्सी चला था कि ये शाहू जी महाराज कहते थे कि मुझे ये करना है, जबकि रॉयल प्रीस्ट कहते थे कि आप शूद्रा हो तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। देन बी आर अम्बेडकर को भी इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था उनकी स्टडी के लिए, उनकी न्यूज़पेपर मूक नायक के लिए। एंड ऑल्सो इन्होंने शाहू जी महाराज ने अम्बेडकर जी को कहा था द ट्रू लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया। देन एजुकेशन के लिए शाहू जी महाराज जो है उन्होंने मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल जो है इस्टेब्लिश करा था, कंपलसरी फ्री प्राइमरी एजुकेशन कर दी अपनी स्टेट में। देन विडो रीमैरिज, मतलब काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ें करी। एंड ज्योतिबा फूले से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे ये। एंड इन्होंने डेक्कन रायत एसोसिएशन जो है ये बनाई थी फॉर सिक्योरिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। तो नॉन ब्राह्मण्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, उसके लिए बनाया था। एंड इन्होंने राधा नागिनी डैम जो है इसको भी इनिशिएट करवाया था बनवाना। तो ये कंटेम्प्रेरी थे अम्बेडकर जी के एंड ज्योतिबा फुले के। एंड इन्होंने शिवाजी क्लब भी बनाने में हेल्प करी थी ऑन दी सजेशंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, और ये क्लब जो है इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करी थी। नेक्स्ट इज अलूरी सीतारामा राजू। तो ये आंध्र प्रदेश के भीवावरम जो है, यहाँ पे इनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो अनवील किया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से हैं ये। तो इनका जो जन्म है वो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी जो था उस टाइम पे, वहाँ पे हुआ था। ही इमर्ज एज अ होली मैन, ठीक है। उनको माना जाता था कि इनके पास मसीहा वाली पावर्स हैं। एंड इनको मनियम वीरुडू भी कहते थे, दैट इज़ हीरो ऑफ फॉरेस्ट। तो पता होना चाहिए ये टाइटल जो है किनको दिया गया था। देन उन्होंने रंपा रेबिलियन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ कैलकटा सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने स्प्रेड करा था रंपा और गुदेम जैसे हिली रीजन्स में, ये भी आपको याद रखना है। देन रंपा रेबिलियन में जैसे हमने पढ़ा इनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था कि रंपा रेबिलियन जो है 1922 से 1924 तक होता है फाइल, मतलब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद होता है, ठीक है। तो इसको मनेम अपराइजिंग भी कहते हैं, रंपा रिवॉल्ट को ही। एंड यहाँ पे क्या चीज़ थी, रिवॉल्ट हुआ क्यों था, तो वहाँ पे मुतादास जो है वो एक्चुअल रूलर्स है उस रीजन के, लेकिन उनके स्टेटस को चैलेंज किया गया एंड उनको फोर्सफुली जो है कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंडर ले आया गया, ठीक है। एंड वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, जिसको पोधू कल्टीवेशन कहते हैं, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो अगर पूछा जाता है पोधू कल्टीवेशन क्या है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही ये कहा जाता था। देन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो कलेक्ट करने का राइट था वो भी छीन लिए गए। वेती जो है दैट इज़ अनपेड लेबर और फ्री लेबर वगैरह जो है वो फोर्सफुली जो है लोगों पे इम्पोज किया गया। तो ये इसी वजह से ये रिवॉल्ट होता है। ये टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये टर्म भी याद रखनी है, ये भी टर्म याद रखनी है, पता होना चाहिए। देन he also launched attacks on the police stations to snatch modern weapons
एंड ऐसा ही एक अटैक हुआ था चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन में, जो कि विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया में था। एंड ये आपने याद रखना है कि कोर्स ऑफ द मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये रंपा रेबिलियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि मनी अपराइजिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे ही अटैक्स जो थे दे वर कंक्लूडेड बाय अ ट्रेड मार्क लेटर, जो कि अलूरी सीतारामा राजू जो है खुद ही साइन करते थे। तो ये इनका एक डिफरेंट फीचर था, यूनिक फीचर था, ठीक है। एंड एक और हॉलमार्क था इनके अटैक्स का कि वो हमेशा ही डेट और टाइम ऑफ अटैक जो खुद बता के अटैक करते थे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। देन एक खोमारम भीम है, तो ये गोंड ट्राइबल लीडर है तेलंगाना से। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अलूरी सीतारामा राजू एंड बिरसा मुंडा, और इन्होंने स्लोगन दिया था जल जंगल ज़मीन का। याद रखना है, जल जंगल ज़मीन का स्लोगन दिया था खोमारम भीम ने, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज आचार्य चारक। तो आचार्य चारक जो है ये कौन है, तो इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। इनको प्राण आचार्य चारक भी कहते हैं, ठीक है। प्राण आचार्य बोल सकते हैं आपकी, प्राण बचाने वाले चारक। तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे। एंड ये किंग कनिष्का की कोर्ट में फिजिशियन थे, ठीक है। बाकी जो स्कॉलर थे जो कि कनिष्का की कोर्ट में थे वो कौन कौन से थे, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, परसव, ठीक है। तो वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन ये सब फेमस हैं, पता होने चाहिए, कनिष्का की कोर्ट में थे। देन ये जो आचार्य चारक हैं, इन्होंने चारक संहिता लिखी है जो कि संस्कृत में है, आयुर्वेदा के ऊपर है ये बेस्ड। त्रिदोष इन्होंने लिखा था। त्रिदोष मीन्स वत पित्त काफ, तो ये त्रिदोष इन्होंने लिखा था। देन ये जो चारक संहिता है इनकी, इट इज़ डेडिकेटेड टू महर्षि भारद्वाज, ठीक है। एंड इट ट्रेसेस इट्स रूट्स टू अथर्ववेदा, और वहाँ से जो महर्षि भारद्वाज है उनके भी वर्ड्स लिए हैं टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स। तो इसीलिए महर्षि भारद्वाज जो है इनसे भी एसोसिएटेड है, याद रखना है। देन एक अग्निवेश संहिता है जो कि ऋषि अग्निवेश ने लिखी हुई है, ये भी मेंशन करी हुई है चारक संहिता में। नेक्स्ट अगर हम देखें देवसाह्यम पिल्लई। देवसाह्यम पिल्लई जो है ये फर्स्ट इंडियन लेमन थे जिनको वेटिकन जो रोमन कैथोलिक चर्च है उन्होंने खुद सेंट डिक्लेयर किया था, ठीक है। क्या नाम है इनका, देवसाह्यम पिल्लई। तो इनका जन्म हुआ था कन्याकुमारी तमिलनाडु में। एंड इन्होंने मार्तंड वर्मा जो हैं ट्रावनकोर के जो रूलर थे उनकी कोर्ट में भी सर्व किया था। देन कैथोलिक वो बने थे 1745 में, उसी टाइम इनको बैप्टाइज भी कर दिया गया था 1749 में। एंड इन्होंने ये नेम अज्यूम करा था लेसारस, मीन्स गॉड इज़ माई हेल्प। बस याद रखना है, ये एक दो चीज़ इनके बारे में याद रखनी है आपने, दैट्स इट। देन छत्रपति संभाजी, एक हमने साहू जी पढ़ा, अभी हम संभाजी पढ़ रहे हैं। तो संभाजी जो हैं ये एल्डेस्ट सन थे छत्रपति शिवाजी के, ठीक है। इनके एक और हमने सन पढ़े शाहू जी, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने रीनेम करने की बात करी है। औरंगाबाद को ये छत्रपति संभाजी नगर बोलेंगे, एंड ओस्मानाबाद सिटी जो है इसको दाराशिव कहेंगे। दोनों ही सिटीज जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। औरंगाबाद जो है संभाजी नगर, एंड दाराशिव किनको कहेंगे, ओस्मानाबाद सिटी को। अगर हम बात करें औरंगाबाद की, ओरिजिनली ये तो इसको खड़की बोलते थे। ओरिजिनली इसका नाम क्या था, खड़की था, जो कि मलिक अम्बेर ने ये बिल्ड करवाया था। बाद में जब औरंगजेब के अंडर ये आ जाता है, हेडक्वार्टर बन जाता है औरंगजेब का, फिर इसको औरंगाबाद कहते हैं। देन अगर हम देखें कुछ बुक्स जो लिखी गई हैं संभाजी के द्वारा, तो वो संस्कृत एक ट्रीटाइज है बुद्ध भूषण राजनीति, एंड एक जो है वो नायिका भेद है, नक्षिका है, सत शातक है, ये ब्रज लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो ये संभाजी की कुछ बुक्स हैं, याद रखना है। बुद्ध भूषण राजनीति, नायिका भेद है, नायक शिखा है, और सत शातक है ब्रज लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं दारा शिकोह। तो दारा शिकोह जो थे एल्डेस्ट सन थे शाहजहाँ के, ठीक है। हम देखेंगे मुगल रूलर में हमने याद करा था बादशाह, जब हमने आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में देखा था, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब। तो शाहजहाँ जो है इनके बेटे थे, एल्डेस्ट बेटे थे दारा शिकोह। लेकिन जब बैटल ऑफ सक्सेशन जो था औरंगजेब के साथ में, उसमें इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एक लिबरल मुस्लिम माना जाता है इनको। सूफीज़म में इनको काफ़ी इंटरेस्ट था। कादिरी ऑर्डर ऑफ सूफीज़ जो है उनको इन्होंने फॉलो किया था, ठीक है। एंड इनके पीर जो थे स्पिरिचुअल गाइड थे मुल्ला शाह। उन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट किया था भगवद गीता को एंड 52 उपनिषद को। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, ये सारे याद नहीं रहेंगे, बस एक याद रख लो, मजमा उल बहरीन, जिसको अभी उनका अरेबिक वर्जन जो है वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज़ करा था। तो मजमा उल बहरीन किनका है, दारा शिकोह का है। नेक्स्ट
दादाभाई नौरोजी। तो 1892 में दादाभाई नौरोजी बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट किए गए थे। इन्होंने ड्रेन थियरी दी थी, तो आपको पता होगा, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म या ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। देन एक्टिव मेंबर थे बॉम्बे एसोसिएशन के, जो कि फर्स्ट एसोसिएशन थी वेस्टर्न इंडिया में पॉलिटिकल इशूज़ के लिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को इन्होंने फाउंड किया था 1867 में, ठीक है। आईएनसी के वन ऑफ द फाउंडर्स थे। इनका एक जर्नल है नस्त गुफ्तार, ये आपने याद रखना है। इनके वर्क्स कौन कौन से हैं? पॉवर्टी ऑफ इंडिया, देन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। देन उदा देवी कौन है? तो ये दलित फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये अवध से थी एंड शी वॉज पार्ट ऑफ रॉयल गार्ड ऑफ बेगम हजरत महल, ठीक है। तो जो बेगम हजरत महल थी अवध में, उनके रॉयल गार्ड का ये पार्ट थे। एंड शी वॉज फेमस फॉर बैटल ऑफ सिकंदर बाग में बैटल हुई थी, तो उनके लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट इज पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया जो है ये आर्किटेक्ट है इंडिया के फ्लैग के, एंड ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। गांधीयन थे, एक फ्रीडम फाइटर भी थे। तो इन्होंने डिज़ाइन करा था न्यू फ्लैग फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी 1921 में, जिसको ऑफिशियली अडॉप्ट करा था 1931 में। तो बस याद रखना है कि इंडियन नेशनल फ्लैग के आर्किटेक्ट थे पिंगाली वेंकैया और आंध्र प्रदेश से हैं ये आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इनकी लोकेशन, बर्थ लोकेशन। देन नेक्स्ट इज ब्रिज बासी लाल। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, बस इतना ही याद रखना है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है इनके बारे में। इन्होंने जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स हैं, महाभारत के जो एपिक की कुछ साइट्स वगैरह हैं, तो उन पे इन्होंने कुछ वर्क करा था। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, यूनेस्को की कुछ कमेटीज़ के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। देन ये कुछ बुक्स हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे सरस्वती फ्लोज ऑन, मंदिर एंड सेतु। तो अगर आता है मंदिर एंड सेतु, सरस्वती फ्लोज ऑन, तो ये कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जैसा लग रहा है उन्होंने लिखी होगी, तो ब्रिज बासी लाल इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म स्टार्ट करते हैं, गौतम बुद्धा ने फाउंड करा था, सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। शाक्य क्लैन जो है उनसे बिलोंग करते हैं, शाक्य क्षत्रिय फैमिली से। एंड पीपल ट्री जो है उनके अंडर उनको निर्वाणा मिला था। फेमस साइट्स कौन कौन सी हैं उनके रिलेटेड? बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, बोधगया में एनलाइटनमेंट हुआ था, सारनाथ में फर्स्ट सर्मन दिया था, एंड कुशीनगर में डेथ प्लेस था इनका, या महापरिनिर्वाणा जहाँ पे उन्हें अटेंड करा था। डॉक्ट्रिन अगर हम देखें तो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं इनके, 8 फोल्ड पाथ है। ये मैं इसका ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी बिकॉज आई नो ये आपने बहुत बार रिवाइज कर रखा होता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है। तो जितना यहाँ पे दिया है उतने तक ही कन्फाइंड रहूँगी। नेक्स्ट, इन्होंने थियरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन को एक्सेप्ट करा बट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को नहीं। मतलब ये साउल पे जो है इनका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं था इनका स्टैंड, तो सोल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, बट हाँ ट्रांसमाइग्रेशन पे बिलीव करते थे, बट नॉट एग्जैक्टली ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। देन अगर इंपॉर्टेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म की हम बात करें, हीनयाना बुद्धिज़्म है जो कि सबसे पुराना बुद्धिज़्म था। देन महायाना बुद्धिज़्म, देन थेरावाड़ा बुद्धिज़्म एंड वज्रयाना बुद्धिज़्म। जो हीनयाना बुद्धिज़्म है सबसे पुराना था तो लेसर व्हीकल बोलते हैं। महायाना जो है वो न्यू था, थोड़ा सा लिबरल था, ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स था, ये लिबरल था। जो हीनयाना बुद्धिज़्म है वो ऑब्वियसली वो ऑर्थोडॉक्स था, ओरिजिनल बुद्धिज़्म को मानते हैं, तो आइडल वर्शिप पे नहीं बिलीव करते क्योंकि बुद्धा जो है वो खुद आइडल वर्शिप जो है वो नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब इनको मॉडिफाई कर देते हैं महायाना बुद्धिज़्म में, तो हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा को मानते हैं, आइडल वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल जो बुद्धिज़्म में यूज़ होती थी पाली लैंग्वेज, वही यूज़ करते हैं हीनयाना में, और महायाना में ये भी डाइल्यूट हो गया और संस्कृत यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। देन अगर हम बात करें थेरावाड़ा बुद्धिज़्म की, तो ये हीनयाना का ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है। थेरावाड़ा जो है ये भी लेसर व्हीकल, दैट इज जो ओल्डर ऑर्थोडॉक्स फॉर्म था हीनयाना बुद्धिज़्म, उसी का एक सब्जेक्ट है। ये बोलते थे कि गोल क्या है? सिसेशन ऑफ क्लेश, जितने भी क्लेश हैं उनको ख़त्म करना है और निर्वाणा अटेन करनी है। ये विभज्यवाद की थ्योरी को मानते हैं, दैट इज टीचिंग ऑफ एनालिसिस एंड पाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। विभज्यवाद याद रखना है, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। देन वज्रयाना बुद्धिज़्म या तांत्रिक बुद्धिज़्म कहते हैं, ये महायाना का सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, तांत्रिक बुद्धिज़्म ये सब आ गया, रिचुअल्स आ गए, तो महायाना से रिलेटेड है, ठीक है। मॉडिफाइड वर्जन है। कंबाइंड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स विद बुद्धिस्ट फिलोसफीज, तो यहाँ पे ब्राह्मणिकल वैदिक रिचुअल्स है वो भी ले आए बीच में। तारा इनकी डीटी थी एंड इसमें क्लासिकल तिब्बतियन लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती थी। देन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स, 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स आपको याद रखनी है। फर्स्ट होती है राजगृह में, देन वैशाली, देन पाटलिपुत्र, लास्ट होती है कश्मीर में। ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ठीक है, लास्ट वाली। तो ये याद रखनी है, चारों के चारों रॉयल पैट्रोनेज
किनके टाइम पे था, प्रेसिडेंट कौन थे, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फर्स्ट राजगृह अजात शत्रु जो है इनको उस टाइम पे लीडर होते हैं, रूलर होते हैं, एंड महाकश्यप जो है वो प्रिसाइड करते हैं इसको। और फर्स्ट जो राजगृह में होती है बुद्धिस्ट काउंसिल, वहाँ पे विनय पिताका एंड सुत्त पिताका जो है उनको रिसाइड करा गया था। सेकेंड होती है वैशाली में काला शोका के टाइम पे, एंड साबा कामी वहाँ पे हेड कर रहे होते हैं, उसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्प्लिट होता है बुद्धिज़्म में, जो महासंघिका जो स्थारावादी थे तो उन पे स्प्लिट हो जाता है ये, ठीक है, तो उन दोनों में स्प्लिट हो जाता है, याद रखना है। पाटलिपुत्र, अशोका और मुगालीपुत्र तिस्सा, और यहाँ पे अभिधम्मा पिताका को कोडिफाई किया जाता है। देन कश्मीर जो है कनिष्का के अंडर होती है और वासुमित्र जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे हीनयाना महायाना सेक्ट में डिवीजन होता है। याद कैसे करना है, जो फर्स्ट और थर्ड है ना, यहाँ पे पिताकास बनी है, विनय पिताका और सुत पिताका फर्स्ट में हो गए, थर्ड वाली में अभिधम्मा पिताका हो गए। देन जो ऑल्टरनेटिवली 2 और 4 है उनमें दोनों में स्प्लिट हुआ है। पहले में महासंघिका और स्थाविरावादित में स्प्लिट है, उसके बाद हीनयाना महायाना में स्प्लिट है। और ये जो है ये आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। जैसे ये सेकेंड वाला वैशाली में है, देखो RVPK, लास्ट वैसे याद रहेगा कश्मीर में है, बाकी RVP करके याद रख लो। राजगृह, वैशाली एंड पाटलिपुत्र, ठीक है। अगर रूलर्स की बात करते हैं, पहले अजात शत्रु होते हैं, फिर काला शोका है, फिर अशोक है, ठीक है, और लास्ट में कनिष्का है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, महाकश्यप है, साबा कामी है। देखो ये जो काला शोक है ना, इनके साथ साबा कामी है, काला शोक के साथ साबा कामी है। देखो साबा कामी में भी के पे काफ़ी फोकस पड़ रहा है ना, तो वैसे याद रख लो। अशोका में मुगालीपुत्र तिस्सा है, तो इनको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक आई डोंट थिंक कोई ट्रिक बन सकती है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट की, तो जैसे सुत्त पिताका है, सुत्त पिताका में बुद्धा के सर्मन्स हैं, ठीक है, उनके जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं वो है। विनय पिताका में मोनास्टिक कोड है, ठीक है, बुक ऑफ डिसिप्लिन है ये। एंड अभिधम्मा पिताका में यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट की 5, यहाँ पे सर्मन्स और डॉक्ट्रिन है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है उसकी। एंड अभिधम्मा पिताका में 7 इंपॉर्टेंट वर्क्स है। देखो जो भी निक्या वाले होंगे ना, NIKAY, जैसे दीघा निक्या हो गया, मंजिल निक्या, ये सारे ही अभिधम्मा पिताका में है 7 वर्क्स, फाइन। तो निक्या वाला अगर कुछ भी बुक आता है तो अभिधम्मा पिताका के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज जैनिज्म। तो जैनिज्म का जो ओरिजिन है वो ऋग्वेदिक एज से हो रखा है। 24 ग्रेट टीचर्स या तीर्थंकारा थे। फर्स्ट थे ऋषभदेव, 23rd थे परसवनाथ एंड 24th थे वरदमान महावीरा। इनके 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट होते हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। दिगंबर कौन थे, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिगंबर्स वो थे जो कि साउथ में गए थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे नॉर्थ में प्लेग आ गया था तो ये साउथ में चले गए थे। श्वेतांबर्स वहीं पे रुके थे। दिगंबर्स जो हैं ये साउथ में जाकर भी इन्होंने अपनी जो परंपरा है वो छोड़ी नहीं, ये नेकेड रहते थे, ठीक है, और जो भी ओरिजिनल जैनिज्म थे उनको ही फॉलो करते थे। जबकि श्वेतांबर्स जो है उन्होंने वाइट कपड़े पहने जो स्टार्ट कर दिए, इन्होंने मॉडिफाई कर लिया, लेकिन जो साउथ में गए थे वो वापस आके भी वैसे ही रहे, फाइन, ऐसे याद करना है इसको। देन महावीरा, वर्धमान महावीरा जो है उनका जन्म होता है 540 BC में, वैशाली में उनका जन्म हुआ था जो कि बिहार में है अभी। इनके फादर जो है वो जनात्री क्लैन से थे, एंड मदर जो थी त्रिशाला, वो एक लिच्छावी प्रिंसेस थे, ठीक है। देन उन्होंने हाउस होल्ड अपना छोड़ा था एट द एज ऑफ 30। कैवल्य उन्होंने अटेंड करा था 42 की एज में। देन उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट रीजन सोसाइटी ने कोसाला, मगध, मिथिला, चंपा, यहाँ पे अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने की कोशिश करी। पावापुरी जो कि राजगीर के पास है, नियर प्रेजेंट डे राजगीर, तो वहाँ पे इनका डेथ हुआ था। तो याद रखना है जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली के पास में, ठीक है, वैशाली में डेथ हुई थी राजगृह में। नेक्स्ट ये 5 कार्डिनल वोर्स वगैरह ही आप खुद पढ़ लीजिएगा प्लीज़। देन 3 रत्न ऑफ जैनिज्म है, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट फेथ। देन ये गॉड भी बिलीव करते थे, बट ये कहते थे कि गॉड इज़ बिलो जिन। उनके जो ये है जिन है या जो केवल ज्ञान जिनको अचीव हो चुका है, ठीक है, तीर्थंकारा है, उनसे नीचे हैं, ऐसे मानते थे। एंड ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को बिलीव करते हैं, जबकि हमने बुद्धा में देखा, बुद्धिज्म में ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को नहीं मानते, लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं, ठीक है। और ये बोलते थे कि हर एक चीज़ में सोल है, ठीक है, इसलिए ये एग्रीकल्चर के भी अगेंस्ट थे कि वहाँ पे जब आप पेस्टिसाइड्स या वो सब यूज़ करते हो तो इंसेक्ट्स की डेथ होती है, तो उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि हर एक चीज़ में सोल है। देन इनकी जो 2 काउंसिल्स हुई हैं, फर्स्ट हुई थी 350 BC में, देन सेकेंड हुई थी 512 AD में। फर्स्ट होती है पाटलिपुत्र में, सेकेंड होती है वल्लभी में। फर्स्ट होती है स्थूलभद्र के अंदर जो कि श्वेतांबर्स के लीडर थे, एंड सेकेंड होती है देवर्धी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट होती है वहाँ पे जो 12 अंगास बनते हैं, ठीक है, अंगास और उपअंगास अगर पूछा जाता है, ये महावीरा जो लिटरेचर है वहाँ से एसोसिएटेड है, जैनिज्म लिटरेचर से एसोसिएटेड है। तो 12 अंगास जो है वहाँ पे महावीरा की टीचिंग्स कंपाइल की जाती हैं।
देन नेक्स्ट बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व, ये न्यूज़ में था। बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस, इतना याद रखना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मिली हैं, जैसे हिंदुज़म के रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली हैं, टेम्पल्स मिले हैं कालाचूरी पीरियड के। कालाचूरी डायनेस्टी जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के रीजन्स में जो स्प्रेड थी। एंड अर्लीस्ट एलोरा और एलिफेंटा के मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनसे ये एसोसिएटेड है, ठीक है। तो कालाचूरी डायनेस्टी अगर इसके साथ आता है कुछ एलोरा एलिफेंटा के मॉन्यूमेंट से, तो टिक आप कर सकते हो, करेक्ट। देन एक वाराहा स्कल्पचर मिला है, जो कि पॉसिबली वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाराहा स्कल्पचर हो सकता है, मतलब लॉर्ड विष्णु का स्कल्पचर। कहाँ मिला है? बांधवगढ़ फॉरेस्ट एरिया में। देन कुछ 24 इंस्क्रिप्शंस मिली हैं ब्राह्मी टेक्स्ट की, तो यहाँ पे ये सब सिटीज़ को मेंशन करा है। इंस्क्रिप्शंस नागरी और शंख लिपि में भी मिली है, ठीक है। देन एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि शार्की डायनेस्टी जो है वो जौनपुर सल्तनत से एसोसिएटेड है, ठीक है। देन ये उन्होंने बताया है कि स्तूपास का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। तो मॉडर्न पीरियड में स्टिस्ट और प्लास्टर यूज़ होता था। इंडो ग्रीक्स के टाइम पे स्टिस्ट और प्लास्टर ही यूज़ होता था, ठीक है। देन इंडो ग्रीक्स जो है बाद में दोबारा आते हैं मेनांडर के टाइम पे, तो सेम चीज़ यूज़ होती है। यहाँ पे माउल्डिंग्स ऐड कर दी, मतलब कि ये जो है ये चीज़ माउल्डिंग्स ऐड कर दी यहाँ पे। फिर जब लेटर इंडो ग्रीक्स आते हैं, इंडो स्केथियंस आते हैं, तो वो सॉफ्ट स्टोन और प्लास्टर यूज़ करते हैं। यहाँ जब कुशानास आते हैं वो भी सॉफ्ट स्टोन एंड प्लास्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये स्केलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एकेंथस फ्रीजिस जो है, ये जो चीज़ें हैं ये ऐड हो जाती हैं। ये तो याद नहीं रहेगा तो स्किप करना बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज जो अर्लीस्ट रॉक कट केव्स है वो मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करती है, मेनली टू अशोका। ये हम पढ़ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में, ये जस्ट रिविजन है। विहारास क्या होते हैं? लिविंग क्वार्टर्स। करले भज केव्स हैं लोनावला में, दैट इज़ महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में। भाग केव्स है मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप खुद से भी अब देख सकते हो। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो लुम्बिनी जो है ये न्यूज़ में था। लुम्बिनी जो है बर्थ प्लेस है बुद्धा का, ठीक है। और नेपाल के साथ, नेपाल में है लुम्बिनी, तो सिस्टर सिटी रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं लुम्बिनी एंड कुशीनगर में। कुशीनगर जो है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा है, इंडिया में है, ठीक है। देन कुछ स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें लुम्बिनी में, पहले से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ पे शाक्य टैंक है एक। माया देवी टेम्पल में कुछ रिमेन्स है, तो माया देवी टेम्पल कहाँ पे? नेपाल में है। एंड एक सैंडस्टोन का अशोका पिलर भी मिला है, जो कि पाली इंस्क्रिप्शन में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वहाँ पे, ठीक है। सैंडस्टोन अशोका पिलर लुम्बिनी, ठीक है। देन एंशियंट बुद्धिस्ट साइट आफ्टर 20 ईयर्स एक फोकस में आई है, कननखली, जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 1-2 साल पहले, ठीक है। तो ये सन्नाती साइट्स जो है कर्नाटका में, उसी का पार्ट फॉर्म करती है कननखली। तो सन्नाती एक विलेज है भीमा रिवर पे, तो याद रखनी है भीमा रिवर पे है ये। एंड बुद्धिस्ट महास्तूपा वहाँ पे मिला है, दैट इज अधोलोक महाचैत्य मिला है। और एक स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोका मिला है, इसी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये जो है स्टोन पोर्ट्रेट जो है, इट इज़ द ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ अशोका जिसपे रान्यू अशोका लिखा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज कान्हेरी केव्स। कान्हेरी केव्स जो है ये आप देखेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है उनके लिए उन्होंने क्रिएट की थी ये संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली मुंबई में है वहाँ पे है ये, ठीक है। कान्हेरी केव्स कहाँ पे? संजय गांधी नेशनल पार्क में। देन ये तीनों व्हीकल्स हैं ऑफ बुद्धिज्म, हीनयाना, महायाना एंड वज्रयाना, उन सबको ये डिपिक्ट करता है। एंड कान्हेरी जो केव्स हैं इनको सातवाहना, वकातका, सिलाहारा, इन सबका पैट्रोनेज मिला था। एंड जो अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है कान्हेरी केव्स का वो फाहिन जो है उनके अकाउंट में मिलता है। देन सीता नवासल केव्स। सीता नवासल केव्स जो तमिलनाडु में है, एक जैन हेरिटेज साइट है, याद रखना है। और अरिवल कोविल, ये 2nd सेंचुरी रॉक केव टेम्पल है अरिवल कोविल का। अरिवल कोविल क्या होता है? टेम्पल ऑफ अरिहत्स। अरिहत्स क्या होते हैं? जैन मॉन्क्स जिन्होंने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया होता है, ठीक है। तो अरिहत्स अगर पूछे जैनिज्म से रिलेटेड है, जैन मॉन्क्स हु हैव कॉन्कर देयर सेंसेस, एंड उनका जो टेम्पल होता है इसको बोलते हैं अरिवल कोविल, ठीक है। देन फ्रेस्को सेको टेक्निक यहाँ पे यूज़ हुई है, मतलब जहाँ पे वॉल को आप पहले वेट प्लास्टर से पूरा प्रिपेयर करते हो, फिर उस पर कुछ पेंटिंग वेंटिंग बनाते हो। देन एक और आपको चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे कुछ, कि सीता नवासल केव्स जो है वहाँ पे 17 पॉलिश्ड रॉक बेड्स मिले हैं। तो ये रॉक बेड्स जो इनको बोलते हैं इजादी पटम। एंड बरियल पॉट्स मिले हैं जिनको बोलते हैं मुथुमक्का थाजी, ठीक है।
जहाँ पे जैन मॉन्क को बरी करते थे आफ्टर डेथ। तो ये 2 टर्म्स आप ध्यान में रख सकते हो। मुदुमक्कल ताज़ी बरियल पॉट जहाँ पे जैन मॉन्क्स को बरी किया जाता था, और इजादी पट्टम रॉक बेड्स जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट इज नियंगमा सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। तो नियंगमा सेक्ट जो ऑफ बुद्धिज़्म जो है ये तिब्बतियन तांत्रिक स्कूल जो है उनसे बिलोंग करता है, और ये सेक्ट जो है इन्होंने री इनकारनेशन ऑफ लेट ताकलुंग रिनपोचे जो है उनको फाउंड करा है। ठीक है, नियंगमा का मतलब होता है ओल्ड ऑर्डर, एंड बाकी जो है इसमें देखो 4 मेजर ट्रेडिशंस हैं तिब्बतियन बुद्धिज़्म में। फर्स्ट जो है जो ओल्ड ऑर्डर है दैट इज नियंगमा। अदर 3 कौन से हैं जिनको न्यू ऑर्डर कहते हैं या शर्मा कहते हैं, वो है साक्य, काग्यू एंड गेलुग। तो ये गेलुग बुद्धिज़्म जो है पूछ सकते हैं, ये टर्म पहले भी पढ़ चुके हैं। गेलुग बुद्धिज़्म हो गया, शाक्य बुद्धिज़्म, काग्यू बुद्धिज़्म, नेगमा बुद्धिज़्म, ये तिब्बतियन ऑर्डर से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। यानी कि इंपॉर्टेंट टीचर थे नेगमा ट्रेडिशन के पद्म संभव। नेक्स्ट इज पर्युषण पर्व, इंपॉर्टेंट है। पर्युषण पर्व जो है ये जैनिज्म फेस्टिवल है, एक जैन का फेस्टिवल है जो कि इन द मिडल ऑफ रेनी सीजन आता है। जब जैन मॉन्क्स जो हैं वो रेनी सीजन में रुकते हैं, ट्रैवल करना रुकते हैं, एंड कम्युनिटी का के साथ स्टे करते हैं, उनको गाइड करते हैं, एंड इसको पर्युषण का मतलब होता है कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो रेनी सीजन के मिडल में जो है ये ब्रेक लेते हैं, उसको कहते हैं पर्युषण पर्व। एंड बाद में जब पर्व ख़त्म होता है विद द टाइम ऑफ कन्फेशन एंड फॉरगिवनेस, उन्होंने जो भी प्रीवियस ईयर में गलतियाँ की हैं उसके लिए फॉरगिवनेस मांगते हैं। अब पारिग्रह क्या है, ये जैनिज्म प्रिंसिपल है ऑफ नॉन पॉजिटिवनेस, मतलब डिसएंचैंटमेंट, पोजेशंस वगैरह जो है वो नहीं रखनी है। ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ द यामाज। यामाज मीन्स कोड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट, जो कि पतंजलि के 8 लिम्स ऑफ योगा में लिखी गई है। तो यामाज अगर टर्म पूछें क्या होती है, कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर। तो ये भी खत्म होता है। नेक्स्ट मिसलेनियस चीज़ें क्या आती हैं, नेवल ट्रेडिशंस इन इंडिया। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने न्यू नेवल फ्लैग जो है वो करा है, अडॉप्ट करा है। पुराना ये इस तरीके का होता था, यहाँ लेफ्ट साइड पे इंडिया का फ्लैग होता था, और ये एक जो क्रॉस का साइन है वो है। ठीक है, एंड यहाँ पे न्यू साइन जो लिया गया है, फ्लैग सेम रहा, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी की सील ऐड कर दी है। तो वही लिखा है कि न्यू लेवल एंजाइम जो है वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी सील ऐड करी है। जो ये ब्लू ऑक्टागोनल शेप है, यार देखेंगे ब्लू ऑक्टागोनल शेप है, तो ये डिपिक्ट करती है कि मल्टी डायमेंशनल है, 8 डायरेक्शन बताती है, मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, ये दिखाते हैं। ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स भी है यहाँ पे, तो वो इंस्पिरेशन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज है वो ड्रॉ करती है। देन अगर हम देखें पूरा, अब हम हिस्ट्री देखेंगे इंडियन नेवी की, तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वर्ल्ड का फर्स्ट आइडल डॉग जो है लोथल में देखने को मिलता है। ठीक है, देन अगर हम देखें तो चाणक्य जो थे उनके अर्थशास्त्र में लिखा है नवाध्यक्ष, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द शिप्स होते थे, डिपार्टमेंट ऑफ वाटरवेज को हेड करते थे। नवाध्यक्ष, नव मतलब कि नाव, नाव याद रखो, शिप्स। देन अगर हम बात करते हैं चोला पीरियड की, तो चोला पीरियड में क्या है, नेवल सुप्रीमेसी जो है वो जेनिथ पे पहुंचती है राजेंद्र चोला के अंडर। सातवाहना जो है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे होते हैं, ये फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स होते हैं जो कि अपने कॉइन्स पे शिप्स के इंस्क्रिप्शंस जो है वो इशू करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। देन फाहेन और ह्यून सैंग जो हैं उन्होंने भी बताया था कि बहुत ज़्यादा ओवरसीज ट्रेड होती है गुप्ता डायनेस्टी की। तो ओवरसीज ट्रेड है तो मतलब क्या, शिप्स वगैरह भी होंगी। ठीक है, देन कुछ सर्दर्न डायनेस्टी थे जैसे कि चोला, चेरियाज, पांड्यास, तो उनका भी बताया जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पांड्यास का याद रखना है, वो पर्ल फार्मिंग को कंट्रोल करते थे। जो इंडिया के सर्दर्न कोस्ट लाइन पे पर्ल फार्मिंग होती थी उसको पांड्यास कंट्रोल करते थे, तो पी से पी याद रखना है। देन मुगल्स का अगर हम बात करें, वो मेनली एक लैंड बेस्ड एम्पायर था, सी को उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया नहीं। और सिंस मुगल्स जो हैं उनके टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आते हैं, पोर्टुगीज़ आते हैं, तो पोर्टुगीज़ वहाँ पे लीड ले जाते हैं। और वो हमने देखा था ना पोर्टुगीज़ का जो एक उनका डॉक्ट्रिन था इंडियन ओशन के रिगार्डिंग, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का। आई होप ये आपको कुछ याद होगा, तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि वो इनकी जो पॉलिसी थी कि इंडियन ओशन पे डोमिनेट करना है हमने, तो वो क्या थी। देन अगर हम देखें कि इनको स्टॉन्च रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने पड़ता है बाय मैसूर अंडर टीपू सुल्तान। ठीक है, एंड मराठास अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने इनको काफ़ी रेजिस्ट किया था। देन अगर हम देखें मैसूर में नेवल पावर कैसे बिल्ड होती है अंडर टीपू सुल्तान, तो उन्होंने बहुत सारी वॉरशिप्स बनाई थी, ट्रांसपोर्ट शिप्स बनाई थी। उन्होंने अलग से एक बोर्ड ऑफ एडमायरल्टी जो है वो बनाया था, वर्ल्ड क्लास ओशियनिक नेवी जो है वो पूरी प्लान करी थी। डॉकयार्ड्स उनके थे जमालाबाद में, वजीदाबाद में, मजीदाबाद में। ठीक है, ये मैसूर में था,
जमालाबाद, वजीराबाद एंड मजीदाबाद, और फ्रेंच की हेल्प लेते थे वो। देन मराठास के अंदर जो नेवी थी उनके बारे में बताया हुआ है। तो उनकी जो नेवी थी वो 2 डिविजन्स में डिवाइडेड थी या 2 सुभाष में डिवाइडेड थी, ठीक है। हर एक डिवीजन में 5 गुरब्स होते थे और 15 गलबत्स होते थे, मतलब फाइटिंग शिप्स है ये दोनों। गुरब्स और गलबत्स अगर पूछा जाता है क्या है, तो फाइटिंग शिप्स थी मराठा नेवी में, ठीक है। एंड 2 एडमिरल्स होते थे, दारिया सरांग एंड माई नायक। देन फाइटिंग शिप्स जैसे बता दिया गुरब एंड गलबत से। देन कुछ मर्चेंट शिप्स थी उनकी, जैसे माचुवा था, शिबर था, तारांडी एंड पगार। ये 2 याद रखना, ये यही काफ़ी है। बाकी ये पगार, तारांडी, शिबर, माचुवा, अगर ये भी याद रख सकते हैं तो आप कर सकते हैं याद, पूछा जा सकता है, ठीक है। देन उनकी जो एक वॉरशिप, स्पेशल वॉरशिप थी, दैट वॉज कॉल्ड एज संगमेश्वरी। और इनके जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कोस्टल फोर्स बनवाए थे, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सब कोंकण कोस्ट पे। आप मुझे बताएं कि कोंकण कोस्ट एंड कोरोमांडल कोस्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये भी खत्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्लैग जैसे आप देख सकते हैं ये है। स्टेट एम्बलम जो है वो इस तरीके का है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये जो सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका है वहाँ से लिया गया है। इसमें जो सत्यमेव जयते है ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। द नेशनल कैलेंडर जो है शाका एरा के ऊपर ही बेस्ड है। चैत्र जो मंथ आता है ये फर्स्ट मंथ माना जाता है, ठीक है। बाकी ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखेंगे नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, ये संस्कृत में कंपोज किया गया था बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, और ये इनकी आनंद मठ जो बुक है वहाँ का पार्ट है ये, ठीक है। नेशनल एंथम सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। और हिंदी वर्जन जो है वो अडॉप्ट करा गया था रिपब्लिक डे वाले दिन 24 जनवरी 1950, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने फोर्स में लाया था, ठीक है। नेशनल ट्री क्या है, फिग ट्री है, बाकी ये सब पता होगा सबको। अमेंडमेंट्स टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो फ्लैग कोड को भी अमेंड करा गया है। तो पहले क्या था कि पहले आप सिर्फ जो है वो सनसेट और सनराइज़ के बीच का जो टाइम है तब आप फ्लैग को होस्ट कर सकते थे। अभी है कि आप दिन और रात के समय भी फ्लो उनको कर सकते हो फ्लैग को। देन और भी क्या चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। फ्लैग जो है वो पॉलिस्टर का भी हो सकता है, कॉटन, वूल, सिल्क, खादी, किसी का भी हो सकता है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उनको ड्यूटी दी थी कि आपको लोगों को अवेयर करना है रिगार्डिंग हर घर तिरंगा कैंपेन जो अभी चला था, ठीक है। बाकी ये भी है कि प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब जो है डिस्प्ले कर सकते हैं नेशनल फ्लैग को, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करता है ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का। और सारे डेज ओकेजन पे आप ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। तो एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी न्यूज़ में था। न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो बन रही है वो उसको कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो ये स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे ये लॉइन पिलर जो था, ये जो अशोकन पिलर था सारनाथ में, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। और सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन जो है, यहाँ पे बुद्धा ने फर्स्ट सर्मन दिया था आफ्टर एनलाइटनमेंट, ये भी आपको पता है। और जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, वो लिया है मुंडका उपनिषद से। देन 5 स्टूडेंट्स ऑफ नंदलाल बोस, उन्होंने ये एम्बलम क्रिएट किया था। एंड उनमें से कौन कौन से थे स्टूडेंट, जगदीश मित्तल हैं, कृपाल सिंह शेखावत हैं, गौरी भंज हैं, दीननाथ भार्गव हैं। ये अगर नाम ध्यान में रह सकते हैं तो आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में है। देन अगर आप देखें यहाँ पे ये 4 लॉइन्स हैं, ठीक है। 4 लॉइन्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस को। एंड ये जो इस चक्र में इसमें जो 4 एनिमल्स दिए गए हैं उनको कहते हैं गार्डियंस ऑफ 4 डायरेक्शंस। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट जो है उनको वो डिपिक्ट करते हैं जब बुद्धा कंसीव हुए थे, ठीक है। बुल बताते हैं जब बुद्धा यूथ पीरियड में थे। हॉर्स दिखाते हैं जब बुद्धा जो है वो अपने घर से चले गए थे, मतलब हॉर्स पे बैठ के वो घर से चले गए एनलाइटनमेंट की सर्च में। लॉइन जो है ये दिखाते हैं जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिल गया था अंडर पीपल ट्री, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करता है, ये याद रखना है। देन न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो कॉइनेज की हिस्ट्री क्या है इंडिया में वो बता रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन जो है करेंसी नोट्स का, करेंसी की बात करें, कॉइन्स की बात नहीं कर रहे। करेंसी की अगर डिज़ाइन हमको चेंज करनी है तो कौन करता है, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट होता है आरबीआई का, वो डिज़ाइन बनाता है, सबमिट करता है डिज़ाइन आरबीआई को, और रिकमेंडेशन के लिए भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल जो है वो दे देता है डिज़ाइन के लिए। देन अगर हम बात करते हैं कॉइनेज की,
तो कॉइनेज जो है वो कंप्लीट कॉइन्स को इशू करना, मिंट करना, वो सब कॉइनेज एक्ट 2011 में डील होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन उसको इशू करना फॉर सर्कुलेशन वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा आरबीआई एक्ट के अंडर, ठीक है। मिंट करना कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशू करना फॉर सर्कुलेशन आरबीआई करेगा। दोनों के एक्ट भी अलग अलग हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन एक न्यूमिसमैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो कि इलाहाबाद में फाउंड की गई थी 1910 में। बाकी सब ऐसे ही है। देन अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंशियंट इंडिया में पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। ये जो पंच मार्क कॉइन्स है मतलब इसमें कोई सिंबल है उसको पंच किया जाता था कॉइन में, तो इसलिए इसका नाम है पंच मार्क्ड कॉइन्स। और मॉडर्न पीरियड में और जनपद वगैरह जो पीरियड था तो उसमें ये पंच मार्क कॉइन्स जो है वो ये चलते थे। अगर हम बात करते हैं जब इंडो ग्रीक्स आते हैं इंडिया में, तो इंडो ग्रीक्स जब आते हैं तो दे वर द फर्स्ट कॉइन्स। उन्होंने फर्स्ट कॉइन्स इशू किए थे टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स। तो नेम्स और इमेज ऑफ रूलर्स जो है वो डालना जो है कॉइन के ऊपर इशू करना, वो सब किया था इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट, ठीक। और जैसे नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश में जो कॉइन सर्कुलेट किए थे ग्रेको बैक्ट्रियंस ने, वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल के होते थे, ठीक है। एंड उसमें जो सामने वाली साइड है उस पर रॉयल पोर्ट्रेट्स होते थे और जो डीटीज थे वो रिवर्स वाली साइड पे होते थे और उसमें ये वाले डीटीज होते थे, एथेना, अपोलो एंड ज़्यूस, ठीक है। जो साउथ ऑफ हिंदू कुश में कॉइन्स इशू किए गए थे वो सिल्वर और कॉपर के थे, ठीक है। गोल्ड और निकल नहीं था यहाँ पे। एंड यहाँ पे रॉयल पोर्ट्रेट्स होते थे सामने और रिवर्स में होते थे रिलीजियस सिंबल्स जो कि इंडियन होते थे रादर देन ग्रीक। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर कुशान्स जब आते हैं उन्होंने गोल्ड एंड कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे और शिवा, बुद्धा, कार्तिक के ये सब डीटीज पोर्ट्रे करते थे वहाँ पे। सातवाहनास की अगर हम बात करें, इनका याद रखना है, इन्होंने कॉपर, सिल्वर, लेड और पोटिन के कॉइन्स इशू किए थे, गोल्ड के कॉइन्स नहीं इशू किए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे फौना एंड नेचर जो है उनको डिपिक्ट करते थे कॉइन्स पे। ये भी आपको चीज़, ये सातवाहना जो है इनका थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे याद रखेंगे। देन वेस्टर्न क्षत्राप जो है, अच्छा आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में शिप्स इशू किए थे कॉइन्स पे, ठीक है। शिप्स वाले कॉइन्स जो है वो इशू किए थे, आप मुझे बताएं। देन वेस्टर्न क्षत्राप्स जो हैं उन्होंने जो है वो अर्लीस्ट कॉइन्स इशू किए थे जिन पे डेट्स मेंशन होती थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें गुप्ता कॉइनेज, तो गुप्ता कॉइनेज जो है इन्होंने कुशानास का ही ट्रेडिशन फॉलो किया कि किंग जो है एक साइड पे होंगे और रिवर्स पे डीटीज होंगे। देन इन्होंने डायनेस्टिक सक्सेशन जो है या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स जो होते थे उन सबको भी डिपिक्ट करते थे कॉइन्स पे। देन उसके बाद अगर हम साउथ इंडियन कॉइनेज की बात करते हैं तो इनके जो सिंबल्स थे कॉइन्स पे या मोटिव थे वो कन्फाइंड टू डायनेस्टिक क्रेस्ट ओनली, दैट इज़ जो उनके डायनेस्टिक सिंबल्स होते थे सिर्फ उन्हीं को डिपिक्ट करते थे। जैसे पांड्यास का फिश था, चेरास का बो एंड एरो था, चोलास का टाइगर था, ठीक है। चोलास का टाइगर था, पांड्यास का फिश था एंड बो एंड एरो था चेरास का। बाकी बुल था पल्लव का, बोअर था चालुक्य का, होयसालास का था लॉइन। तो बस इन्हीं को डिपिक्ट करते थे। एंड जो यादव्स ऑफ देवगिरी थे वो लोटस जो है वो दिखाते थे और रिवर्स में ब्लैंक रहता था, ठीक है। देन डेकोरेटिव फीचर्स जो है वो काफ़ी कम होते थे साउथ इंडियन कॉइनेज में। डिविनिटीज़ जो है मतलब डीटीज़ की तो फोटोज बिल्कुल ही एब्सेंट होती थी। ये एक स्पेशल फीचर है साउथ इंडियन कॉइनेज में, डीटीज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट होते थे, डेकोरेट भी कम करते थे, बस सिम्बल्स जो है इन डायनेस्टीज़ के वो लगा देते थे ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिवल इंडिया में कॉइनेज कैसा था, तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में कॉइन्स इशू किए गए थे। सो फर्स्ट खिलजी रूलर्स जो थे उन्होंने जो ग्रैंड टाइटल्स होते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कॉइन्स जो है सिकंदर सानी वाले कॉइन्स जो है वो इशू किए थे, ठीक है, द सेकेंड अलेक्जेंडर करके। तो अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर सानी, तो वो कॉइन इशू किए थे। तो मतलब खिलजी रूलर्स ने क्या करा, ग्रैंड टाइटल्स वाले कॉइन इशू करे। अगर हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स बहुत लार्ज नंबर में इशू किए। लोधीज जो हैं उन्होंने कॉपर और बुलियन जो है इनके कॉइन ज़्यादा इशू किए। तो क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू कर दिए तो गोल्ड कॉइन्स जो है वो स्कार्स हो गए एंड लोधीज के टाइम में सिर्फ कॉपर और बुलियन जो है उन्हीं के कॉइन्स इशू होते हैं। अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स इशू करते हैं। ये एक तो सैक्रेड इमेज होती थी एक तरफ और दूसरी तरफ रॉयल लेजेंड जो है वो बनाते थे। बस यही सब है। नेक्स्ट अगर हम मुगल्स की बात करते हैं, पहले तो शेरशाह सूरी की बात करते हैं जो कि एक अफगान होते थे, दिल्ली में उन्होंने थोड़े टाइम के लिए रूल करा था। इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, रुपया, ठीक है, जो कि मॉडर्न रुपी का एक प्रीकर्सर था। तो रुपया सिल्वर में था, शेरशाह सूरी ने करा था। देन
औरंगजेब ने मोहर इशू किया था। मोहर मतलब कि गोल्ड कॉइन, एंड कॉपर कॉइन्स जो थे उसको बोलते थे दम, फाइन, जो मुगल्स के टाइम पे हुए थे। तो याद रखना है, सिल्वर को रुपया बोलते थे, कॉपर को दम, एंड गोल्ड कॉइन्स को मोहर। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स जो हैं उनको कैरोलिना कहते थे, सिल्वर कॉइन को एंजेलिना, कॉपर को कुपरॉन, टिन को टिनी कहते थे। ठीक है, कैरोलिना गोल्ड कॉइन्स एंड एंजेलिना सिल्वर कॉइन्स, और इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आता है पनिनी कोड। तो पनिनी जो थे एक संस्कृत ग्रामेरियन थे। ठीक है, इतना ही याद रखना है, संस्कृत ग्रामेरियन थे। थियोरी ऑफ फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सब भी थी। ये सब क्या है इतना नहीं ध्यान में रखना है, बस संस्कृत ग्रामेरियन थे। और इनकी एक बुक है अष्टध्यायी, या इसको आज तक भी कहते हैं। ठीक है, साइंस बिहाइंड संस्कृत, ये एक्सप्लेन करा है इन्होंने। एंड इट इज़ कंपेयर टू ट्यूरिंग मशीन ऑफ एलन एम ट्यूरिंग, क्योंकि इसमें बहुत ही कम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल्स है फॉर क्रिएटिंग वर्ड्स, इसीलिए इनको इस मशीन के साथ कंपेयर किया जाता है। बस याद रखना है, पनिनी का है ये अष्टध्यायी, संस्कृत ग्रामेरियन थे ये। अष्टध्यायी जो है इनके साथ कुछ और भी एंसिलियरी टेक्स्ट थे, इतने सारे हैं जो कि याद नहीं रहेगा तो स्किप कर दो। नेक्स्ट, कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो रिसेंटली इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंट कमेटी ऑफ यूनेस्को का जो 2003 का कन्वेंशन है फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसमें ये इलेक्ट हुआ था। एंड इंडिया वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2021 से लेके 25 तक के टर्म के लिए। एंड ये जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में सेलेक्ट हुआ है 22 से लेके 26 तक। ठीक है, देन ये जो कन्वेंशन है 2003 की, कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसमें जो है वो 5 ब्रॉड डोमेन्स होते हैं, जैसे कि ओरल ट्रेडिशंस होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, लैंग्वेज होगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब हो गया, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, ये सब इसमें कवर होते हैं। इंडिया की जो रिसेंट टोटल इंडिया के 14 एलिमेंट्स जो है वो ऐड हुए हैं इसमें। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। एंड उसमें से जो रिसेंट वाले हैं योगा है, कुंभ मेला है, और सबसे रिसेंट वाला है दुर्गा पूजा ऑफ बंगाल। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। वेस्ट बंगाल का है दुर्गा पूजा। सो ये जो पूरी लिस्ट है ये मैं आपको बता देती हूँ अभी ही। जैसे ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ये है। रामलीला है, कुटियट्टम है जो कि एक संस्कृत थिएटर है साउथ का, रामम है। ठीक है, रामम जो है ये गढ़वाल हिमालयस ऑफ इंडिया में होता है, उत्तराखंड में। तो रामम जो है ये गढ़वाल हिमालयस उत्तराखंड में है। कुटियट्टम जो है संस्कृत थिएटर है। नवरोज़ है जो कि पर्शियन न्यू ईयर होता है। ठीक है, देन मुडियट्टू है जो कि एक रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा है, केरल का। मुडियट्टू केरल का है। देन छाऊ डांस है वेस्ट बंगाल का। कालबेलिया फोक डांस है एंड डांसेस ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो कालबेलिया जो है राजस्थान का है, छाऊ डांस हो गया ये बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का। देन बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ये भी है। संकीर्तन है, संकीर्तन क्या है, ये मणिपुर का सिंगिंग ड्रमिंग डांसिंग होती है, संकीर्तन याद रखना है, मणिपुर का है। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल्स, ये पंजाब का है, जंदियाला गुरु का। देन योग है, कुंभ मेला है, और दुर्गा पूजा जो रिसेंट वाला है। ठीक है, द नेक्स्ट स्वदेश दर्शन स्कीम। तो रिसेंटली स्वदेश दर्शन 2.0 स्टार्ट करा था, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आई होप आपको ये डिफरेंस पता होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, सर्किट्स डेवलप करने, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, हिंदू सर्किट हो गया, इस तरीके से कुछ कुछ। देन ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को डेजिग्नेट करेंगे। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हमको सर्किट्स बनाने हैं, टूरिज़्म डेवलप करना है, इसमें जॉब्स भी क्रिएट करनी है, स्किल्स भी एनहांस करने हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी लानी है। ठीक है, और 2015 में ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट। अभी तक 76 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं इसमें। देन कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें फ़ंड नहीं किए जाएंगे, लेकिन किसी और स्कीम में फ़ंड किए जा सकते हैं, बट इसमें नहीं किए जाएंगे। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में अगर लैंड एक्विजिशन होना है, रीसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन पैकेज कहीं पे देना पड़ेगा, अगर प्राइवेट एंटिटीज़ का कोई एसेट है उसको अगर इम्प्रूव करना है, देन अगर वाटर बॉडी के आसपास कुछ बंड्स बनाने हैं, तो ये सब जो है वो इसमें कवर नहीं किया जाएगा। देन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कौन कौन से 15 सर्किट्स इसमें डेवलप किए जा रहे हैं। बुद्धिस्ट सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, डिजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट है, हिमालयन सर्किट है, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट है, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थनकार सर्किट, ट्राइबल सर्किट एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट। और ऐसे तो इसमें बहुत सारी सिटीज़ है जो कि याद नहीं रहेंगी, बट जो अभी रिसेंटली जो देखो न्यूज़ में था 2023 में, तो वो सिटीज़ कौन कौन सी ऐड हुई है, जैसे गुजरात में धोलावीरा एंड द्वारका ऐड हुई है।
गोवा में पोरवोरिम एंड कोलवा ऐड हुई है, नालंदा एंड गया एंड बिहार ये भी ऐड हुई है, ठीक है। द्वारका, धोलावीरा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीआई टैग की, तो टोटल अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स ऑफ इंडिया 432 है, मतलब 400 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग्स मिले हैं किसी आइटम को वो कर्नाटका से मिले हैं, तमिलनाडु से एंड यूपी से। कर्नाटका फर्स्ट नंबर पे है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिले हुए हैं। लद्दाख का एक रक्त से कार्पो एप्रिकॉट है। पश्मीना कश्मीर का ये पता है। मिथिला मखाना नाम में ही मिथिला है तो बिहार का है। गामोसा असम का है। तेलंगाना का है तंदूर रेड ग्राम, तो तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम है। अलीबाग वाइट ओनियन महाराष्ट्र का है। पुरंदर फिक्स है महाराष्ट्र के। केरल के कुछ अटपटे से नाम हैं, ये आप याद रखेंगे। और नातुकारा आलू है। देन एक मेलन है। देन वेलुथुली है, गार्लिक है ये। अतापरी अवारा है, अतापरी थुवारा है। ये देखते हैं क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली जीआई टैग्स जो होते हैं होते क्या है ये पता है कि क्या होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टेरिटरी से कोई चीज़ आ रही है उस चीज़ को डिपिक्ट करता है। अगर वहाँ पे कुछ यूनिक स्पेशलिटी है तो उसको जीआई टैग देते हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट में डिफाइन करा हुआ है। 10 ईयर्स के लिए ये मिलता है और उसको आप बार बार रिन्यू कर सकते हो, बट एट द टाइम 10 ईयर्स के लिए रिन्यू कर सकते हो। एंड अगर आपको जीआई टैग किसी चीज़ के लिए मिल गया है, इट डज़ नॉट एनेबल द होल्डर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मेकिंग द प्रोडक्ट यूजिंग सेम टेक्निक्स। किसी और को आप मना नहीं कर सकते वो बनाने के लिए। रजिस्ट्रार कौन होता है इसका? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स अंडर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन इसकी होती है। फर्स्ट जैसे गामोसा है तो वो इस तरीके का प्रोडक्ट है। वाइट कॉटन का होता है ये वाइट कॉटन वाइट थ्रेड्स का होता है, बीच में रेड इनलेज होते हैं। इसको बिहुवान बोलते हैं एंड एसेंशियल पार्ट है ये बिहू फेस्टिवल ऑफ असम का। अलीबाग वाइट ओनियन, इसकी कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं होती एंड स्वीट टेस्ट होता है अनलाइक अदर ओनियंस। तंदूर रेड ग्राम, ये फर्टाइल डीप ब्लैक सॉइल में होती है एंड जहाँ पे ह्यूज लाइमस्टोन डिपॉजिट्स वगैरह हों। लद्दाख का जो एप्रिकॉट है रिच इन सॉर्बिटॉल है, मतलब सॉर्बिटॉल क्या है? एक नेचुरल ग्लूकोज सब्स्टिट्यूट है, तो ये डायबिटिक्स जो है डायबिटिक पेशेंट्स वो कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज सब्स्टिट्यूट है ये सॉर्बिटॉल एंड ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है एप्रिकॉट विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स। इस एप्रिकॉट के वाइट सीड स्टोन्स होते हैं जबकि वर्ल्ड में बाकी सारे एप्रिकॉट फ्रूट्स के ब्राउन होते हैं सीड स्टोन्स। देन अथापदी थुवारा, तो ये इस तरीके के ग्राम्स होते हैं, ठीक है, रेड ग्राम्स की तरह ही होते हैं ये। देन ओनातू कारा आलू क्या है? ये ऑयल सीड क्रॉप है एंड कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये उनको फाइट करते हैं, ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें जो कि बेटर होते हैं हेल्थ के लिए। देन पोर्टोवेलरी, ये एक मेलन है, ठीक है। पोर्टोवेलरी की टर्म आएगी तो ये मेलन है केरल का। और बस इतना याद रखना है इसमें। देन अतावधी अवारा क्या है? तो इसमें हाई पहले है कि बीन्स की तरह है ये, ठीक है, बीन्स की एक वैरायटी है। हाई एंथोसाइनिन कंटेंट होता है इसमें, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए हेल्पफुल होता है ये। एंथोसाइनिन जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अगेंस्ट हेल्पफुल होता है एंड एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। एंड हाई फिनोलिक कंटेंट भी होता है, मतलब पेस्ट डिजीजेज उन सबके लिए रेजिस्टेंट होता है ये। देन वतावदा, अगर ये जो टर्म आती है ये गार्लिक है, ठीक है, केरल का है। यहाँ पे एलिसिन होता है। एलिसिन मतलब कि जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ब्लड शुगर, कैंसर देन कोलेस्ट्रॉल, इन सब के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। देन बनारसी पश्मीना, तो नॉर्मली जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पश्मीना प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के बाहर भी प्रोड्यूस किए गए हैं एंड इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नॉर्मली जो है पश्मीना गोट्स, इनको चांगथांगी भी बोलते हैं, तो वहाँ से ये आती है वूल। देन मिथिला मखाना में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस ये जो मैथिल ब्राह्मण्स होते हैं वो कोजागरा पूजा में इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड ये किस रीजन की है? तो मिथिला रीजन बिहार से है। उसके बाद अगर हम देखें पुरंदर फिक्स की, तो ये एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस में ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन हो एंड मॉडरेट मॉइस्चर हो। नेक्स्ट इज काला नमक राइस, ये यूपी में होता है, इसको बुद्धा राइस भी कहते हैं और ये अल्जाइमर डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो ये क्या करता है? आपकी मेंटल जो एबिलिटी होती है मेमोरी वाली, तो उस चीज़ को ख़राब करता है, उसको अफेक्ट करता है। काला नमक राइस यूपी, बस इतना याद रखना है। निकोबारी होडी, ये एक शिप तरह का होता है और निकोबार एरिया में होता है, ठीक है। निकोबारी होडी, इसको भी जीआई टैग मिला है।
और एक निहोंशु है। निहोंशु क्या है? ये जापानीज़ एम्बेसी जो है उन्होंने जीआई टैग के लिए अप्लाई करा है। ये निहोंशु जो है एक एल्कोहलिक बिवरेज है जो कि राइस को फर्मेंट करके बनती है। याद रखना है कि ये जो हमारा एक्ट है जीआई एक्ट, इसमें आप कोई सिटीजन्स ऑफ कन्वेंशन कंट्री से हो, कोई पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजन्स को सेम प्रिविलेजेस देता है, मतलब वो इंडियन सिटीजन्स को भी जीआई टैग देता है वो, तो उन कंट्रीज़ को हम जीआई टैग रजिस्ट्रेशन जो है दे सकते हैं इस एक्ट के अंदर। देन फेस्टिवल से कुछ न्यूज़ में थे जो बलि यात्रा। बलि यात्रा क्या है? ये हर साल होती है टू कमेमोरेट मैरीटाइम एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन एंशियंट कलिंगा जो है दैट इज ओडिशा में एंड बाली जो है इंडोनेशिया में, उनके बीच में ये जो कल्चरल लिंक्स हैं, मैरीटाइम लिंक्स हैं, उनको ये कमेमोरेट करता है बलि यात्रा या बाली यात्रा, और ये रिवर महानदी के बैंक्स पे सेलिब्रेट होता है। देन कालिदास की जो बुक है रघुवंश, वहाँ पे किंग ऑफ कलिंगा को लॉर्ड ऑफ सी कहा गया है, ठीक है। देन कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जैसे कि तमरालिप्ति है, मनिकपटना है, पलूर है, पिथुंडा है, दांतापुरा है, कलिंगा नगर है, ये सब कलिंगा में है, दैट इज ओडिशा में है ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। मनिकपटना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार। ताम्रालिप्ति भी है, याद रखना है। पलूर है, चलितालो है, पिथुंडा है, दांतापुरा है, थोड़ा सा माइंड में इसको रखो। देन जो कलिंगा के लार्ज बोट्स होते थे जिनको बोयताज कहते थे, और मुगल और ब्रिटिश रूल के टाइम पे यहाँ पे ट्रेड डिक्लाइन कर गई। अदरवाइज इनका साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड होता था। द न्यू ईयर मैप ऑफ इंडिया। तो न्यू ईयर फेस्टिवल्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में क्या क्या कहते हैं? अगर आप देखें, नवरे बोलते हैं JNK में, जो न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसको नवरे बोलते हैं JNK में, ठीक है। बैसाखी जो है ये कहते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, मेनली पंजाब में, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बैसाखी कहते हैं। लसूंग कहते हैं सिक्किम में। बुहाग बिहू कहते हैं असम में। लसूंग याद रखना है सिक्किम में। देन साजिबू चरौबा, तो ये मणिपुर में है। पोहेला बोयशौक ये बोयशौक, इस तरीके की जो लैंग्वेज है बंगाल की होती है। देन विशुवा संक्रांति कहते हैं उड़ीसा में। गुड़ी पर्व कहते हैं महाराष्ट्र गोवा में, याद रखना है गुड़ी पर्व जो है वो इस रीजन में कहते हैं। देन बेस्तु वरस कहते हैं गुजरात में। उगड़ी कहते हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, ठीक है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये जो बीच वाला रीजन है यहाँ पे उगाड़ी कहते हैं। विशु होता है केरल में, पुथांडु होता है तमिलनाडु में। सारे याद नहीं रहेंगे, गुड़ी पर्व याद रख लो। देन ये चरावा याद रख लो, बोयशौक ऐसे याद रह जाएगा, और ये लसूंग, नवरे, बैसाखी ये सब याद कर लो। बाकी ऑप्शंस के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल से न्यूज़, लोसार फेस्टिवल न्यूज़ में था लद्दाख में होता है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो लोसार फेस्टिवल है वो लद्दाख में है, जो लजूंग है न्यू ईयर फेस्टिवल वो होता है सिक्किम में, फाइन, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट असम में अम्बुबेची मेला होता है, अम्बुबाची मेला। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। सांगाई फेस्टिवल होता है मणिपुर में, हमने पढ़ा है ऑलरेडी इन्वॉर्मेंट वाली PT में। देन तेलंगाना में होता है समक्का सारलम्मा जात्रा। बोनालू फेस्टिवल होता है, और बाथुकामा फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट, बाथुकामा तेलंगाना में होता है, बोनालू भी तेलंगाना में होता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में होता है नुआखाई जोहार। मतलब नुआखाई मतलब जब न्यू राइस क्रॉप बनती है ना, तो उसको नुआखाई जोहार, उसके लिए फेस्टिवल होता है ये उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। हाँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में होता है, बस इतना ही याद रखना है। जो समक्का सारलम्मा जात्रा है तेलंगाना की, तो ये इसको मेदारम जात्रा भी कहते हैं। ये एक वेलियंट फाइट जो है उसको कमेमोरेट करता है ऑफ मदर एंड डॉटर समक्का एंड सारलम्मा अगेंस्ट द देन काकातीय डायनेस्टी रूलर्स, जो कि लैंड ट्रिब्यूट बहुत ज़्यादा एग्जैक्शन कर रहे थे उसकी, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया है आफ्टर कुंभ मेला। याद रखना है समक्का सारलम्मा जात्रा तेलंगाना और मदर एंड डॉटर की फाइट अगेंस्ट काकातीय रूलर्स, और कोया ट्राइब जो है वो करती है इसको, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी जो है तेलंगाना की कोया ट्राइब, वो इसको करती है। नेक्स्ट अम्बुबाची मेला, तो ये कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एनुअल मेंस्ट्रुएशन जो है गॉडेस कामाख्या का, उनको डिपिक्ट करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। एंड इनके जो है 52 शक्तिपीठ्स हैं, ठीक है, कामाख्या देवी के, तो उसमें से एक शक्तिपीठ ये है अम्बुबाची मेला जहाँ पे होता है, ठीक है, कामाख्या टेम्पल में। एंड नीलाचल हिल्स में है ये गुवाहाटी में। अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल ये है नीलाचल हिल्स में।
तो यहाँ पे तांत्रिक रिचुअल्स जो है वो सब भी उसकी भी प्राइम सीट मानी जाती है कामाख्या टेम्पल को। लोसार फेस्टिवल देख लिया, तिब्बतियन न्यू ईयर फेस्टिवल होता है ये, और लद्दाख में देखा हमने होता है। नुआखाई जो है वही कि जब न्यू सीजन ऑफ राइस होता है तब होता है, और कहाँ देखा हमने, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में। सांगाई फेस्टिवल ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन्वायरमेंट की पीटी में। मणिपुर में सांगाई फेस्टिवल होता है। सांगाई डियर जो है वहाँ का स्टेट एनिमल है मणिपुर का, ओनली मणिपुर में मिलता है, ये एंडेंजर्ड है। किबू लमजाओ नेशनल पार्क में मिलता है जहाँ पे फ्लोटिंग बायोमास होती है फुमडी, ठीक है। देन यहाँ पे थांगता जो है मणिपुर का एक इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट है। आप मुझे बताएं, संकीर्ताना भी हमने पढ़ा ना ऊपर मणिपुर का, वो क्या था। एंड सागोल कांजेई जो है ये इंडिजिनस फॉर्म ऑफ पोलो है जो कि मणिपुर का है, याद रखना है। सागोल कांजेई पोलो का एक इंडिजिनस फॉर्म है मणिपुर का। नवरोज क्या है, पारसी न्यू ईयर है, दैट्स इट। देन काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम क्या है, तो ये सिविलाइजेशनल लिंकेज को जो है सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करा था ये, ठीक है। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ये जो सेंचुरी ओल्ड बॉन्ड ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का जो इम्पोर्टेंट बॉन्ड है हमारा और सिविलाइजेशनल लिंकेज है वाराणसी और तमिलनाडु में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे, याद रखना है। एंड ये आईआईटी मद्रास और बीएचयू जो है ये नॉलेज पार्टनर थे इवेंट के। ये तमिलनाडु में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है तेनकासी, तो तमिलनाडु में है ये भी टेम्पल का आपको पता होना चाहिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल तेनकासी में है, तमिलनाडु में। तेनकासी जो है तो ये भी आपको लोकेशन याद रखना है। काशी विश्वनाथ टेम्पल तेनकासी तमिलनाडु में है। तेनकासी को काशी ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, ठीक है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये। पराक्रम पांड्या ने बनवाया था उन डिवोटीज़ के लिए जो कि काशी नहीं जा सकते, तो उनके लिए उन्होंने वहीं पे काशी विश्वनाथ टेम्पल बनवा दिया। एंड रिवर चित्तर जो है जो इसके पास है, पास में फ्लो होती है, उसको इक्विवेलेंट टू गंगा माना जाता है, फाइन। तो याद रखना है, तेनकासी को काशी ऑफ साउथ बोलते हैं, रिवर चित्तर, ये सब याद रखना है। नाउ कुछ प्राइसेस एंड अवार्ड्स पे आते हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स, ये संगीत नाटक अकेडमी ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए होता है, जैसे म्यूजिक, ड्रामा, डांस एक्सेट्रा। तो संगीत नाटक उसी से पता हो जाएगा। ललित कला अकेडमी जो है ये अवार्ड्स देती है विजुअल आर्ट्स के लिए, ठीक है, जिनको आप विजुअल आर्ट्स जो हैं जैसे स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, उनके लिए, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज 2022 का ये सारे ही ह्यूमन राइट्स कमीशन को ही मिला है, जैसे कि फर्स्ट एक इंडिविजुअल को मिला है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है बेलारूस से एलिस बेलियात्स्की, एंड एक रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल है उसको मिला है, और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ इनको मिला है ये। और ये नॉर्वेजियन पार्लियामेंट जो है वो एक कमेटी इलेक्ट करती है एंड वो ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो देती है, पता होना चाहिए कौन देता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। देन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है ये मिला था एक फ्रेंच ऑथर एनी एनॉक्स को, ठीक है। और ये जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है ये देते हैं स्वीडिश अकेडमी। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड नॉन यूरोपियन जिनको ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था, तो स्वीडिश अकेडमी ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर देती है। नॉर्वेजियन हमने देखा क्या देती है, पीस प्राइज, लिटरेचर वाला स्वीडिश अकेडमी। देन UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड, तो नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड अगर ऐसे ही पूछा नानसेन अवार्ड जो है किसके लिए दिया जाता है, रेफ्यूजीज़ के लिए दिया जाता है, जिन्होंने रेफ्यूजीज़ के लिए अच्छा काम करा हो। तो एंजेला मार्कल जो है फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, इनको ये मिला है सीरियन क्राइसिस में जिन्होंने हेल्प करी है रेफ्यूजीज़ की। सिमिलरली यूनेस्को का फेलिक्स हॉफोवर्ट बॉगिनी पीस प्राइज है जो कि वो भी एंजेला मार्कल को मिला है सेम रीज़न के लिए। तो ये अगर पूछा जाए ये किसका अवार्ड है, यूनेस्को का है, फाइन। और ये जो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था बॉगिनी पीस प्राइज नेल्सन मंडेला एंड फ्रेडरिक क्लर्क को, नेल्सन मंडेला याद रखना है, इनको मिला था। देन यूनेस्को का एक और प्राइज़ है मदनजीत सिंह प्राइज़, याद रखना है यूनेस्को का है मदनजीत सिंह प्राइज़। ये प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस के लिए दिया जाता है, और कैमरून के एक पर्सन को मिला है फ्रैंका माही सुलेम योंग, ठीक है। मदनजीत सिंह प्राइज़ यूनेस्को का है और कैमरून के किसी पर्सन को मिला है, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस के लिए मिलता है ये। देन इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट, ये प्रथम एनजीओ को मिला है जो कि एजुकेशन की फील्ड में काम करता है। देन गांधी मंडेला अवार्ड, ये 14th दलाई लामा को मिला है अवार्ड, ठीक है। थॉमस कप जो है याद रखना है, इंडिया ने मेडन थॉमस कप टाइटल जो जीत लिया है बीटिंग इंडोनेशिया, ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है थॉमस कप, ये भी याद रखना है। बैडमिंटन थॉमस कप इंडिया ने जीत लिया है अगेंस्ट इंडोनेशिया। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा टाइटल्स किस कंट्री के पास है, इंडोनेशिया के पास, देन चाइना, देन मलेशिया।
एंड डेनमार्क वॉज द फर्स्ट नॉन एशियन कंट्री जिसने ये थॉमस कप विन किया था। नेक्स्ट इज लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो फार्मूला 1 के मैक्स वर्स्टेपन है जो कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन बने हैं, एंड थॉमसन हेरा है एथलेटिक्स जो कि स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 बनी है। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इनको मिला है। अगर आप देखें जो फर्स्ट विनर थे वो थे अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स, एंड विनर लिस्ट में सबसे ज़्यादा टेनिस प्लेयर्स हैं, देन एथलेटिक्स हैं, एंड देन फार्मूला 1 ड्राइवर्स हैं। एंड रॉजर फेडरर जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये अवार्ड जीत चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्राइब्स की, तो फर्स्ट है हट्टी ट्राइब, हिमाचल में है। देन अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं, जैसे झारखंड में बिंजिया है। ठीक है, बिंजिया जो है झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, और सिमिलरली उड़ीसा में भी ये ट्राइब मिलेगी। अगर आप देखिए सहारिया ट्राइब राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है सहारिया ट्राइब, देन यहाँ पे भी है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, मतलब इस रीजन में भी है। देन असम में भी है सहारिया ट्राइब, और इस रीजन में भी है मध्य प्रदेश और गुजरात वाले रीजन में, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले रीजन में। देन अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में कोरकू एंड गोंड ट्राइब जो कि मध्य प्रदेश में भी है। गुत्ती कोया जो है ये तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में भी है। तो ये इस रीजन में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, गुत्ती कोया। देन सहारिया ट्राइब हमने देखा, संथाल ट्राइब जो है ये इस रीजन में मिलेगा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, हर जगह है ये। ठीक है, संथाल ट्राइब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे रिसेंटली पहले तो एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 के तहत एसटी लिस्ट में 4 एडिशनल ट्राइब्स जो है वो ऐड की गई है। हत्ती ट्राइब जो कि हिमाचल की है, नरी कोरवन एंड कुरी वकीरन हिल ट्राइब जो है तमिलनाडु की है, और बिंचिया है छत्तीसगढ़ की, ये ऐड की गई हैं। जो हत्ती से ये क्लोज निट कम्युनिटीज़ होती हैं, इनको नेम मिला है इनके ऑक्यूपेशन से, बिकॉज ये होम ग्रोन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स ये सब सेल करती हैं। तो दुकान जो होता है, सेलर जो होता है उसको, या फिर शॉप्स होती हैं, इनको हट्टी बोलते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे। तो हट्टीज जो हैं इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो नरी कोरवन है, तो ये जैकल कैचर्स होते हैं। कुरु विकारास होते हैं, ये बर्ड ईटर्स होते हैं। ठीक है, और बिंजिया जो एथनिक ग्रुप है जिनका रिच कल्चर और ट्रेडिशन है। देन सहारिया ट्राइब जो है मध्य प्रदेश की है, मेनली एथनिक ग्रुप है, एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी है ये पीवीटीजी। सहारियास की ट्राइब है मुंडा लैंग्वेज जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। इनका स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन होता है। लैंग्वेज याद रखना, मुंडा लैंग्वेज सहारिया ट्राइब की है। संथाल ट्राइब्स जो है, तो हमारे जो अभी रिसेंट प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू, वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंड आपको याद रखना है कि इंडिया में सबसे बड़ी जो एसटी कम्युनिटी है वो है गोंड, देन भील, एंड देन थर्ड नंबर पे आते हैं संथाल्स। इनकी उल्चिकी स्क्रिप्ट होती है, संथाली लैंग्वेज होती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। ये बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि याद नहीं रहेंगे, माघे, बाबा बोंगा, ये 2 याद रख सकते हैं, माघी, बाबा बोंगा एंड करम फेस्टिवल्स, बाकी तो नहीं याद रहेंगे। सहराई भी है एक, और ये ओल्ड स्क्रिप्ट जो है डेवलप किया था रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, देन गुत्ती कोया ट्राइब जो है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सब जगह मिलती है। एंड कोया जो रेबिलियन है वो गुत्ती कोया ट्राइबल्स ने किया था, टामाडोरा ने इसको लीड किया था। कोरकू ट्राइब जो है नेक्स्ट, तो इन्होंने कोरकू ट्राइबल फोक डांस करा था झरोखा में। झरोखा में से कंपेंडियम होता है इंडियन, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्ट एंड कल्चर सब शो किया गया था, वहाँ पर इन्होंने परफॉर्म करा। देन ये कुछ टर्म्स याद रखनी है। पटेल जो है विलेज हेडमैन होता है, और जय पटेल जो है वो पटेल से भी ऊपर होता है, जिसमें सेवरल कोरकू विलेजेस होते हैं जिसके अंदर। तो ये नेचर को वर्शिप करते हैं, कोरकू ट्राइब नेचर को वर्शिप करती है, याद रखना है। इनके जो फीचर्स हैं ना, जैसे कोरकू ट्राइब नेचर को वर्शिप करती है, संथालस की ओल्चिकी याद रखनी है, और ये थर्ड लार्जेस्ट एसटी कम्युनिटी है आफ्टर गोंड एंड भील्स। सहारियास का मुंडा लैंग्वेज याद रखनी है, एंड पीवीटीजी भी है, स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन है। देन ये इनका जैकल कैचर्स, बर्ड ईटर्स, ये कुछ मेन जो इनकी फीचर्स हैं वो याद रखना, पूछे जा सकते हैं। देन गोंड्स जो हैं ये मोस्टली पीजेंट्स होते हैं और नेचर वर्शिपर्स होते हैं, एंड गोंडी लैंग्वेज है द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट छापेकर ब्रदर केस, तो छापेकर ब्रदर केस जो है 1897 में होता है। ठीक है, इसमें जो एक ब्रिटिश ऑफिशियल होते हैं WC रैंड, और
एक लेफ्टिनेंट होते हैं आयस्ट पुणे में, तो उनको असैसिनेट किया जाता है, ठीक है, छापेकर ब्रदर्स के द्वारा। छापेकर ब्रदर्स कौन कौन होते हैं? दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि। तो दो तीनों जो है वो हरि हैं, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एंड वासुदेव हरि, ये छापेकर ब्रदर्स होते हैं। ये WC रैंड एंड आयस्ट जो है उनको असैसिनेट करते हैं पुणे में। दैट वाज कॉल्ड एज छापेकर ब्रदर केस। देन MG रानाडे जो थे उन्होंने भी इनको सपोर्ट करा था, एंड ये फर्स्ट केस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म था इंडिया में आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। इसमें रीज़न क्या था कि ब्यूबॉनिक प्लेग आ रखा हुआ था पुणे में, और एक WC रैंड के अंदर एक स्पेशल प्लेग कमेटी बनाते हैं, एंड वो काफ़ी रेगुलर हरासमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट ये सब होता है। फाइन। इन्होंने एक छापे का क्लब भी बनाया था फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, इसमें बस याद रखना है कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं। हेरिटेज बाय लॉज, तो अमासर एक्ट जो है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 2010 का, उसमें ये मैंडेटरी है कि सारे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के अपने बाय लॉज होने चाहिए, हेरिटेज बाय लॉज। एंड अमासर एक्ट के अंदर आप 100 मीटर रेडियस में रिपेयर्स ही सिर्फ कर सकते हो, एंड जो 100 मीटर से लेके 300 मीटर तक के कंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं उनको रेगुलेट भी करता है ये एक्ट, ठीक है। देन प्रोजेक्ट वानी है, तो ये गूगल इंडिया ने IISc के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट वानी स्टार्ट करा है। मतलब जितने भी लैंग्वेजेस हैं हमारे, जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं फ्रॉम 773 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया, तो उनको एक डेटाबेस बनाना है, ठीक है। उस तरीके का ये प्रोजेक्ट वानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल है टू कलेक्ट लैंग्वेज सैम्पल्स फ्रॉम 773 डिस्ट्रिक्ट्स। ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई समाचार। मुंबई समाचार एक्चुअल में एक गुजराती न्यूज़पेपर है, नाम है मुंबई समाचार, एक्चुअल में एक गुजराती न्यूज़पेपर है। यहाँ पे बंदा जो है वो थोड़ा सा फंस सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में। गुजराती न्यूज़पेपर है, ऑफिस लेकिन इसका कहाँ पे लोकेटेड था? मुंबई फोर्ट एरिया में, लेकिन था ये गुजराती न्यूज़पेपर। एंड ये फाउंड किया था पारसी स्कॉलर फिरदौसी मुरादफान ने। एंड ये मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिजनेस न्यूज़ ये सब शो करते थे। कंटिन्यूसली 200 ईयर्स के लिए चला था। हुंदाई क्या होते हैं? ये ड्रॉप बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे वर्शिपर्स जो हैं वो अपना मनी वगैरह थोड़ा सा डालते हैं एज ए टोकन ऑफ मटेरियल सेक्रीफाइस। जो बॉक्सेस वगैरह लगे होते हैं वो, और अदरवाइज इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, जो कि ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने फाउंड किया था, इसी को ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी कहते हैं। याद रखना, ये अम्बेडकर जी का नहीं है, महात्मा गांधी का है, ठीक है। 1932 में बनाया था ये, और इनके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे घनश्याम दास बेला हैं, और सेक्रेटरी थे अमृतलाल ठक्कर। ये भी आपको याद होना चाहिए। हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट कौन थे और सेक्रेटरी कौन थे? देन मीटी मयक स्क्रिप्ट है, मीटी मयक स्क्रिप्ट मणिपुर में है। मीटी कम्युनिटी जो है मणिपुर में होती है, तो इनका ये स्क्रिप्ट जो है ये नियरली एक्सटेंट हो चुकी है बिकॉज ऑफ मास बर्निंग ऑफ ऑल द बुक्स इन मिटिलियन ऑर्डर्ड बाय निंगथाउ पामेबा। तो ये कोई रूलर थे एक मणिपुर के, उन्होंने इन सभी बुक्स को बर्न करने का ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद से ये काफ़ी एक्सटिंक्ट हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, जो न्यूज़पेपर्स है मणिपुर में, देवर आस्क्ड टू स्विच टू मीटी मायक फ्रॉम बंगाली स्क्रिप्ट, ताकि इसको रिवाइव किया जा सके। सो यहाँ पे हमारी मैगजीन कवर होती है पूरी। आई होप दिस लेक्चर बहुत हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज़ थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा है, कंटेंट ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे।